काफ़ी लोग और इस प्रोग्राम में काफ़ी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। यानी ये हमारा प्रोग्राम एक तरह से लगातार चलते आ रही है। अगर मैं एपिसोड की बात करूँ, तो मेरा यह एपिसोड 17वें एपिसोड है। जी हाँ, 17वें एपिसोड जो चली आ रही है लगातार। जो आज का बहुत ज़बरदस्त ये हमारा एपिसोड है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का हमारे पास जो प्रोग्राम होने वाला है, वास्तव में वाक़ई में बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। जो ज़बरदस्त तरीके से आज होने वाले हैं। जो हमारे चीफ गेस्ट हैं आज के, वो है जो कि मैं पिन की बात करूँ तो डबल रॉयल क्राउन है, जैसे उनकी पिन है और उनमें एक अलग छवि है, उनकी में अलग प्रतिभा है, उनकी छवि और उनकी प्रतिभा को हर कोई कायल हैं, हर लोग घायल हैं। खासकर बिहार के लोग तो पूरी तरह से उनकी प्रतिभा को घायल हैं और वो जो उनकी वाणी है, वो सटीक वाणी, वो मधुर वाणी, वो जो भाषा जो हमारे भाषा से मैच करता है, जिससे उस भाषा को लेकर हम लोग काफ़ी बेहद खुश होते हैं और वो है जो कि वो उनकी आज मौका मिलने वाला है, उनकी वाणी सुनने को हमें मौका मिल रहा है। हम बहुत खुशनसीब हैं, जो हमें उन्हें वेलकम करने के लिए हमें ये मौका मिला है। तो हम अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, गौरवान्वित करता हूँ अपने आप पे और साथ में हमारे अपलाइन के इसमें बहुत बड़ा रोल है। जिन्होंने हमें ऐसे महान शख्स को हमें बुलाने का यानी वेलकम करने का हमें मौका दिए। तो हमारे बीच जो है बहुत ज़बरदस्त गेस्ट आने वाले हैं, कुछ ही पलों में आने वाले हैं। तो हम सभी से हमारे सारे लोग उनके सुनने के लिए आतुर हैं, व्याकुल हैं। उनकी वाणी एक-एक वाणी जो बातें होती है ना, वो हमारे दिमाग और दिल दोनों पे छा जाती है। वो किस तरह से इस बिज़नेस में अपने आप को आगे बढ़े हैं, किस तरह से क्या-क्या करके आगे आए हैं, वो उनकी जीवनी, उनकी कहानियाँ हमें दिलो-दिमाग को झकझोर देती है। वो वो उनके शब्द, वो शब्द जिनका बयान नहीं किया जा सकता है, वैसे शब्द जो हमारे दिलों में पूरी तरह से है जो कि उत्साहित कर देती है, तो आनंदपूर्ण कर देती है। तो वैसे पुरुष, वैसे शख्स, वैसे शख्सियत हमारे बीच आ जाने वाले हैं। तो जितने हमारे साथीगण हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, उनसे आग्रह करूँगा कि जो भी लोग उनकी वाणी को सुने, धैर्यपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक सुने और साथ में पेन और डायरी ज़रूर रखें। नोट करें उनकी वाणी को, उनकी बातों को, उन पे अमल करें, विचार करें, क्योंकि हर कोई उनके जैसा बनना चाहता है, हर कोई उनके जैसा दिखना चाहता है, क्योंकि बहुत एनर्जेटिक लीडर हैं। तो हमारे बीच वो आने वाले हैं, तो हमें अपने धैर्यपूर्वक से हम उनकी वाणी को सुनेंगे, धैर्यपूर्वक से उनकी बातों को ध्यान से लगाएँगे और उनकी एक-एक शब्द को अपने माइंड में रखेंगे और एक-एक वाणी को अपने दिलों में उतारेंगे। तो मैं हमारे बीच जो ज़बरदस्त लीडर हैं, सिटी किसान हैं, हमारे पंकज सर, मैं उन्हें आग्रह करता हूँ, उस सर को है जो कि बोलने का मैं दे रहा हूँ। सर के लिए, पंकज सर के लिए मैं शानदार तालियाँ, ज़बरदस्त तालियाँ चाहता हूँ, जो हमारे सिटी किसान हैं। एक बार शानदार तालियाँ पंकज सर के लिए। मनोज जी नमस्कार। जी, नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से अभी टीम को मीटिंग को ऑर्गेनाइज किए और आज निश्चित रूप से ये जो प्रोग्राम है हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम मिला। अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड लुधियाना पंजाब की एक कंपनी है और ये कंपनी लोगों को हेल्थ और वेल्थ के ऊपर काम करती है। कंपनी का उद्देश्य है कि भारत का प्रत्येक परिवार स्वस्थ परिवार बने और कंपनी का जो हमारा मिशन है, विजन है कि भारत का प्रत्येक परिवार समृद्ध परिवार बना। तो इतनी बड़ी जो कंपनी मिशन लेके चल रही है, विजन लेके चल रही है, ये और कोई नहीं कर सकता। इवन हमारे जो फाउंडर हैं अश्वनी कुमार गुप्ता जी, मैं उनके लिए चाहूंगा कि शानदार तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने 20 साल पहले ये सपना देखा कि जो आज प्रॉब्लम आ रही है भारत में, क्योंकि भारत जो पहले सोने की चिड़िया थी आज वो नहीं दिख रहा है।
तो सर के मन में एक भाव आया कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, हमारी जो शक्ति है, हमारा जो आयुर्वेद है, कहीं न कहीं इसको लेकर के आज जितनी त्राहिमाम मची हुई है भारत में, कहीं न कहीं रोग से लोग परेशान हैं। लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि अपना वो इलाज करवा पाएँ, और परमानेंट सॉल्यूशन की बात करें तो एक आयुर्वेद ही ऐसी पद्धति है जिसके हम अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, और आने वाले दिनों में एक दिन ऐसा होगा कि हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर से मैं चाहूँगा कि हमारे जो फाउंडर हैं, उनके मन में जो ये विचार आया लोगों के लिए कि भारत के प्रत्येक घर में हम लोगों को स्वस्थ रखने की जो प्रक्रिया अपना रहे हैं, भारत का प्रत्येक परिवार स्वस्थ बने, ये इसके लिए मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा, सर को वंदन करना चाहूँगा। क्योंकि इस तरह का भाव कोई महान व्यक्ति ही रख सकता है, इस तरह की सोच कोई महान व्यक्ति ही रख सकता है, और वो हमारे हैं डॉक्टर अश्वनी कुमार गुप्ता सर। उसके बाद मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा कंपनी, जो हमारी कंपनी है अल्टोस इंटरप्राइजेज, जिसकी जो सोच आपने देखा कि इतना जबरदस्त है कि कहीं न कहीं आप अपने आप को यहाँ पे जब लाते हैं तो निश्चित रूप से अपने सपने को, अपने आप को खो खोलिए सर, घर दरवाजा खोलिए। तो अपने आप को आपको कहीं न कहीं इस रूप में आप अपने आप को खड़ा करते हैं, अपने आप को बड़ा करते हैं। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा हमारे कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, रजत सर। आज उनकी वजह से लाखों नहीं, लाखों घर में लाखों लोगों को स्वास्थ्य मिल रहा है, लाखों लाखों की इनकम जा रही है। और ये हो पाया है तो कहीं न कहीं अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड की वजह से हुआ है, जिनकी इतनी बड़ी सोच है, इतने बड़े सपने हैं। उसके बाद मैं आगे आपको बताना चाहूँगा हमारे मनमोहन भट्ट सर, जो हमारे सेल्स हेड हैं। उनसे अगर एक बार बात हो जाए आपकी, तो आप मान लीजिए कि आपके अंदर अगर किसी तरह की कमी है, किसी तरह की नेगेटिविटी आपको लगता है कि अब नहीं होगा, तो आप उनसे एक बार बात कर लीजिए, आप में वो चार्जिंग वो दे देंगे, आपका उत्साह इतना बढ़ जाएगा कि आपको लगेगा कि अब तो मैं करके रहूँगा। तो इस तरह से हमारे सेल्स हेड हैं, और सारे लोगों के ऊपर उनकी नज़र बनी रहती है, और सारे लोग उनके चहेते हैं, और सब लोग अल्टोस बिजनेस में मनमोहन सर को सब चाहते हैं, क्योंकि बड़ा साफ बात करते हैं। जो भी कहना होगा आप साफ साफ आपको बात कर लेंगे। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा हमारे जॉबिन जोसेफ सर, जो हमारे कॉमर्शियल मैनेजर हैं। मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि टेक्निकल इशू अगर कुछ भी है आपके, आपकी ज्वाइनिंग में, आपके बैंक अकाउंट में, आपके पैन कार्ड में, केवाईसी को लेकर किसी तरह की इशू है, तो आपको वो तुरंत सॉर्ट आउट कर देंगे। सबसे पहले उनके पास प्रॉब्लम गया कि नहीं, तुरंत सॉर्ट आउट हो गया। तो हमारे बिजनेस में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, मैं उनको भी एक बार नमन करना चाहूँगा, चरण वंदन करना चाहूँगा। उसके बाद जो बात आती है हमारे अभिषेक गुप्ता सर, जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान में लाखों घरों में चूल्हे जल रहे हैं, लाखों घरों में लाखों की इनकम जा रही है, विदेश टूर है, गाड़ी है, पैसा है, मान है, सम्मान है, इज्जत है, शोहरत है, वो सारी चीज़ें आज अभिषेक सर के माध्यम से मिल रहा है। तो मैं अभिषेक सर को भी नमन करना चाहूँगा, जिनकी वजह से ये सब हो पा रहा है, आज बहुत बड़ी चीज़ें हो रही है। तो आज का जो प्रोग्राम है यहाँ पे बहुत बड़ा होने वाला है, और हमारे जो गेस्ट हैं वो भी सबके चहेते हैं। उनको कौन नहीं जानता है, बिल्कुल आज के डेट में वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व बन चुके हैं कि सबके चहेते हो गए, सब उनको पसंद करते हैं, सब उनको बढ़िया मानते हैं, सब कुछ उनके लिए खास है, उनके लिए भी खास हैं, और हम लोगों के लिए वो बिल्कुल खासम खास हैं। तो आगे मैं सबसे पहले अभी जो आज का जूम प्रोग्राम है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सर का समय मिला। तो मैं सबसे पहले, अपने पास बहुत सारे लोग हैं, मैं पहले पप्पू जी को लेना चाहूँगा लाइन पे। पप्पू जी आएँ और आप जयराम सर का स्वागत करें। हमारे डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं पप्पू जी। पप्पू जी आएँ और सर का वेलकम करें, अनम्यूट किया जाए उनको। पप्पू जी।
पप्पू जी नहीं आ रहे हैं तो आगे ले लीजिए पंकज बरनवाल जी को। पंकज बरनवाल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सर के बारे में 2 शब्द बोलिए। पप्पू जी, पप्पू जी यहाँ आ रहे हैं। उसके बाद हम लेते हैं आगे महात्मा कुमार सिंह जी हैं, अनम्यूट कीजिए सर। टेक्निकल इशू के कारण मैं फिर ले रहा हूं मनोज पंडित जी को। आप सर के बारे में 2 शब्द कहें, उनका वेलकम करें। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। जी, बहुत मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ जो आपने हमें दिया है। तो हमारे जयराम सर एक ही जबरदस्त लीडर है, एनर्जेटिक है, और उनको मैं कहा जाए क्या तो जादूगर जैसा है। जादुई उनकी बातें हैं। हर वाणी में वो आवाज निकलती है सर। इस वाणी को सुनकर हर लोगों को दिल में उमंगे तरंगे उठती है। हर लोगों में जोश और जुनून पैदा हो जाता है सर। वैसे व्यक्ति हैं। एक अलग छवि उनमें है सर। एक अलग दिखते हैं और एक अलग वाणी है। जो उनके जैसा बनना चाहते हैं, हर लोग उनके जैसा दिखना चाहते हैं। तो एक अलग उनका रूप है सर। और उनकी वाणी को सुनकर सारे लोग में एक अलग सा जोश जग जाता है। तो हमारे जयराम सर बहुत अच्छे हैं, आदरणीय हैं, माननीय हैं, सम्मानीय हैं, बहुत जबरदस्त हैं, एनर्जेटिक हैं, बहुत जबरदस्त पर्सन है सर। तो उनके बारे में मैं क्या बोलूं, वो शब्द ही हमारे पास छोटे पड़ जाते हैं उनके बोलने में। तो बहुत जबरदस्त लीडर हैं। तो हमें तहे दिल से मैं उन्हें अभिनंदन करता हूं और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। तो हमें इस प्रोग्राम में, हमें बिहार के लिए, खास करके सिटी के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम को उन्होंने दिया है। तो हमें, हम लोग सारे सौभाग्यशाली हैं, सारे लोग। मैंने कृतज्ञ है सर। मैं उनकी कृतज्ञता मैं इज़हार करता हूँ कि हम लोग उनके कृतज्ञ हैं। वो हमारे जो गेस्ट हैं, जिनकी वजह से सर, उनकी वजह से हमारा जो बिज़नेस में 4 चाँद लगने वाला है सर। तो बहुत अच्छे पर्सन हैं। जितना बोला जाए उनके बारे में बहुत कम है सर। तो इस तरह से हम अब क्या मैं बोलूँ? तो आगे के लिए सर मैं पंकज सर को मैं माइक देने जा रहा हूँ। पंकज सर हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी। पंकज सर। और आगे मैं ग्रेट लीडर, ग्रेट डिस्ट्रीब्यूटर हम चलेंगे सरदार सरवन सिंह जी के पास। उनके पास क्या राय है जयराम सर के बारे में, कैसे वो वेलकम करेंगे, उनके अपने 2 शब्द कहें जयराम सर के बारे में, वो कैसे देखते हैं, कैसे लेते हैं। हाँ जी, सरदार सरवन सिंह जी। हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही सौभाग्य दिन है जो हमारे बीच में ऐसे महान शख्स नहीं शख्सियत आ रहे हैं। ये हमारे जयराम गुप्ता सर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जूम में वो कीमती समय निकाल करके अपना समय को दिए हैं। और उनका जितना भी अभिनंदन करता हूँ पूरा सिटी टीम की तरफ से, पूरे अल्टोस परिवार की तरफ से, और पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग जो है यहाँ पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम में शामिल हैं। मैं सभी का सभी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और सभी का जो भी आज के प्रोग्राम में शामिल है, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आए हैं। और धन्यवाद करता हूँ हमारी अल्टोस मैनेजमेंट का, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम दिया। धन्यवाद करता हूँ मैं हमारे ब्रांड एम्बेसडर रजत सर जी का, एमडी महोदय सर जी का, जिन्होंने कि इतना अच्छा सिस्टम हमें टाइम टू टाइम करके सहयोग दिया। पूरे मैनेजमेंट, मनमोहन सर हैं, हमारे जॉबिन सर हैं, कस्टमर केयर हैं, बहुत सारे लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जयराम गुप्ता सर की क्या बात कहें कि उनके जो शब्द जो है अनमोल है, हम लोग सुनने के लिए ललायित होते हैं। बिहार में जब भी उनका कदम पड़ता है, साले पूरा बिहार हिल जाता है, उनके नाम से हिल जाता है। आज देखिए बहुत सारे लोग, आज मैसेज मिला और पूरा कीमती समय निकाल करके आज उनको सुनने के लिए, उनकी आवाज में वो जादू है, उनके वो आवाज में समझ लीजिए कि एक जादू है जो हर व्यक्ति को सफलता दिला सकती है। मैं जितना भी शब्द उनके बारे में बोलूं उतना ही कम रहेगा। टाइम को देखते हुए अपनी वाणी को यही समापन करता हूं, लेकिन मैं दिल से उनको स्वागत करता हूं, एक गुलदस्ता के साथ स्वागत करता हूं। सर जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद, वेलकम है, स्वागत है पटना सिटी
में आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है सर पूरा टीम की तरफ से। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत शानदार सरवन सिंह जी, आपने बहुत बेहतरीन ढंग से आपने अपनी बातों को रखा। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अभी जो ये प्रोग्राम चल रहा है और आज कुछ खास होने वाला है, निश्चित रूप से सबसे पहले आज जो होने वाला है, बिलीव नहीं होगा लोगों को कि आज क्या होने वाला है। तो मैं जितने भी लोग हैं अभी जो जिनकी आवाज़ आ रही है वो अपने आप को म्यूट कर लें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो कहीं ना कहीं हमारी सोच से परे होने वाला है। तो सबसे पहले जो सर आ रहे हैं उनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो आर्ट पे पहुँचे, वो जीरो से हीरो कैसे बने, आज हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं उनको बुलाने से पहले एक छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आज कैसे वहाँ पे ये सफल हुए, और छोटी सी वीडियो से मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप उनकी वीडियो देखें। वीडियो के बाद मैं उनको इनवाइट करूँगा। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू आगे अंबर है, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर में फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, तेरे बंदे हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान। आपने कि कहीं ना कहीं हमारे जो सर हैं वो कहाँ से उठ के कहाँ पे पहुँचे, और ये धन्य ऐसे आज के धरती पे मैं तो कहूँगा कि धन्य बेटे हैं जो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को आज वो ऊंचाई प्रदान किए। माय डियर फ्रेंड, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जो धरती पे आता है उसके पास पहले से सब कुछ नहीं है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम पाना चाहते हैं, हमारे साथ वो मिलता नहीं है। लेकिन जयराम सर की जो जीवनी है वो कहाँ से शुरू किए, जब वो आटा चक्की चलाते थे और उनके घर में वो सारी चीज़ें, कभी कभी उनको भूखे रहना पड़ता था, कभी कभी बीमारी के लिए पैसे नहीं होते थे, उस दौर से वो गुजरे। और कितने भाई बहन हैं, कितने बड़ा फैमिली है उनका, आप उन्हीं से सुनेंगे। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि ऐसे लोग जब धरती पे आते हैं तो लाखों लोगों का उद्धार करने के लिए आते हैं, करोड़ों लोगों का उद्धार करने के लिए आते हैं। उनकी जो जीवनी है वो किसी भूमि में, जो रण क्षेत्र में जो वीर योद्धा लड़ता है उससे कम की उनकी इतिहास नहीं है। और आज अभी तक वो जो उम्र हुआ है अल्टोस में 8-10 साल का जयराम सर का, आने वाले 10-20 साल में वो करोड़ों लोगों को वो इनकम, वो स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। उनके माध्यम से करोड़ों लोगों के घर में करोड़ों की इनकम जाने वाली है, उनका भाग बदलने वाला है, उनके घर में वो सारी खुशियां आने वाली है, और इसका सारा क्रेडिट जाएगा हमारे जयराम गुप्ता सर को। तो आप तैयार हो जाइए। अगर आपके पास डायरी है, पेन है, हम उनकी कहानी से रिलेट करेंगे। अगर वो कर सकते हैं, वो इतना
दिक्कत होते हुए, इतनी परेशानी होते हुए, इतना कष्ट होते हुए वो कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। अल्टोस मेरे साथ है, कंपनी मेरे साथ है, प्रोडक्ट मेरे साथ है, और खास करके हमारे अभिषेक गुप्ता अगर हमारे साथ हैं, उनका साथ है, उनका सानिध्य है, तो निश्चित रूप से हम नंबर 1 करके रहेंगे, नंबर 1 बन के दिखाएंगे। तो अब हम आपके सामने बुलाने जा रहे हैं। हम लोग को तो हिम्मत नहीं है कि ऐसे महान लीडर को जो टाइम मिला है वो हम लोग अकेले में उनको बुला पाऊं, तो आप लोग को सहयोग के साथ मैं उनका वेलकम करना चाहूँगा, उनका स्वागत करना चाहूँगा। मेरे पास जो छोटी जितने भी बन पाया मैं सर के लिए किया, इनवाइट करता हूं, जबरदस्त बार वेलकम करता हूं हमारे जयराम गुप्ता सर भदोही से। वेलकम है सर का, स्वागत है सर का, आपका अभिनंदन है सर हमारे जूम प्रोग्राम में। आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सारे लोग जबरदस्त तालियों से सर का स्वागत करेंगे। जयराम सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच आदरणीय पंकज जी, थैंक यू वेरी मच। स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। जितने लीडर व्यूअर्स जो भी जुड़े हैं पार्टिसिपेट के, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग बिहार से जो प्यार जो दुलार वो हमें दे पा रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। रेडी हूँ आप सबका ये प्रेम, आप सबका ये जो दुलार है, वो मैं उम्र आप सबका रेडी रहूंगा। मैं देख पा रहा हूँ हमारे इस मंच पे बड़े बड़े लीडर बिहार की जो जिसको धड़कन बोलते हैं, वो सभी लोग जुड़ चुके हैं। आप देख पा रहे हैं पंकज जी हैं, श्रवण जी हैं, रविशंकर भाई साहब भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और साथ में महात्मा जी और आपके जो भी लीडर्स हैं, पप्पू जी, बर्नवाल जी, सभी लोग को मैं देख पा रहा हूँ। गनौर साहब को भी देख पा रहा हूँ, डॉक्टर महात्मा जी को भी देख पा रहा हूँ, तमाम लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, और मनोज पंडित जी को भी देख पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग इस जूम वेबिनार में जुड़ चुके हैं। मैं जिसका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप ये ना सोचिए कि आप मेरे निगाह में नहीं, आप भी मेरे निगाह में हैं। तो आल बिहार जो भी हमारे बिहार सिटी के हैं, पटना सिटी के, सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप सब जो है सभी लोग समय निकाल के आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी चैंपियन, मैनेजर, पिकअप सेंटर मालिक, सुपर जोन होल्डर और भारत देश से जो डायमंड, ब्लू डायमंड, तमाम लोग, मैं सबको देख पा रहा हूं। मैं आप सबको इस मंच से सादर नमस्कार करता हूं। मित्रों, आज का सेशन जो मुझे आप लोगों ने बुलाया, बिहार के सभी उन भाइयों और बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे अपने मंच पे बुलाया। उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं, आभारी हूं कि आप मुझे उस योग्य समझे, अपने मंच पे आप बुलाए हैं। मित्रों, मैं खासकर इस मंच से उन लीडरों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके माइंड में ये जूम वेबिनार को लेके ये बात आई, इस जूम वेबिनार को किया जाए। थोड़ा सा समस्या तो चल ही रहा है अभी भी, उस तरीके से वायरल का जो चल रहा है, वायरल इन्फेक्शन का तो चल रहा है। तो आप लोगों ने जो इस तरीके से ये कार्यक्रम रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं डॉक्टर संजय देव जी, प्रदीप, तमाम ब्लू डायमंड तमाम सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मित्रों, आप लोग का ये जो प्रेम है, आप लोग का जो ये हमारे प्रति एक क्या बोले, हमारे पास शब्द नहीं है। मैं आप सबको, मैं इमोशनल ना हो जाऊं, इसके लिए मैं अपने आप को ब्रेक कर रहा हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आइए मित्रों, आज बात करते हैं। आज हमारा 2 दिन का सेशन रहेगा आपके बीच में। आप सबको पता है पंकज जी ने 2 दिन का सेशन दिया है हमें, तो हम 2 दिन में बात करेंगे एल्टोस क्यों करना चाहिए और एल्टोस कैसे करना चाहिए। आज का जो सेशन रहेगा, मेरा जो जीवन है, मैं कैपिटोस चालू किया, कैसे चालू किया, कैसे क्या हुआ, जिसको जीवनी बोलते हैं, उस पर कुछ चर्चा होगा। और समय मिलेगा तो एल्टोस क्यों करेंगे उस पर भी चर्चा होगा। और कल का जो सेशन बचेगा कैसे करेंगे उस पर चर्चा होगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो सभी हमारे मित्रों को धन्यवाद देते हुए, जिस बैनर तले मैं एल्टोस में हूँ, आप सब एल्टोस में, हम सब की एल्टोस कंपनी है, तो मैं एल्टोस कंपनी के सीएमडी महोदय डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब को चरण वंदन करता हूँ। साथ में अभिषेक गुप्ता जी को चरण वंदन करता हूँ, रजत कुमार सर जी को और मनमोहन भट्ट जी को, जोबिन जोसफ जी को, साथ में हमारे अपलाइन अवधेश मौर्य जी को मैं चरण वंदन करता हूँ। और जितने भी हमारे मित्र हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे सहयोगी हैं,
सबको शुभ स्नेह प्यार। आप सब जानते हैं कि बिहार से मेरा बड़ा नाता है, बड़ा लगाव। कारण क्या है? बिहार से लगाव होने का कारण क्या है? क्योंकि मैंने बहुत भारत देश में इधर-उधर गया, चारों तरफ गया। जो कि गाँव की भाषा होती है, जो इंटरनल भाषा होती है, जो एकदम शुद्ध गाँव की भाषा होती है, वो अगर कोई समझ में आता है तो हमारे बिहार से आता है। तो वहाँ की भाषा मैं भी समझ जाता हूँ और हमारी भाषा आप भी समझ जाते हैं। इसलिए वैसे भी हमारा बगल का राज्य है तो हमें हमेशा लगाव है। लगाव होने की तो पूरे इंडिया से है, लेकिन नजदीक होने के नाते भाषा को कैसे भी करके अगर हम बोलते तो सामने वाला समझ जाता है, तो उससे एक अलग लगाव होता है। वैसे भी मुझे पता भी नहीं है क्यों मुझे बड़ा लगाव रहता है आप सबसे। तो मित्रों, मेरा सोच है कि हम सभी मिल के आगे बढ़े, हम सब आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। हमारे पास साधन नहीं था जिसके लिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब हमें एक रास्ता मिल चुका है, तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आइए, आगे कैसे बढ़ेंगे वो एक सेशन होगा, लेकिन आइए पहले हमारा एक परिचय हो जाए। बहुत साथी नए होंगे जो इस जूम वेबिनार में आज नए पार्टिसिपेंट बैठे होंगे, नए लोग होंगे, किसी ने बुलाया होगा उनको। आइए आज वो जूम वेबिनार में जयराम गुप्ता है, उनसे मिलते हैं, उनसे सुनते हैं। तो नए साथियों को मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। नाम जयराम गुप्ता, उत्तर प्रदेश की धरती, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है भदोही, और उस भदोही में एक गांव है, वो भी छोटा सा ही गांव है, हरदुआ। हरदुआ गांव है, वो मैं वहीं से हूँ। 4 भाई, जैसा कि आपने अभी पंकज भाई बता रहे थे, श्रवण सिंह, पंकज भाई, सब लोग बता रहे थे, जो भी लोग आए थे। 4 भाई 4 बहन, एक बड़ा परिवार। वहां से मैं हूँ, 4 भाई 4 बहनों के बीच में हूँ। गरीब परिवार से मैं बिलोंग करता था। अभी तो नहीं हूँ, पहले की बात है। अभी तो परमात्मा वो सब कुछ मुझे दे दिया है सेल टॉस के माध्यम से। और पढ़ाई लिखाई की बात करें मित्रों, लगभग हिंदुस्तान में सभी लोग अभी जान चुके हैं जयराम गुप्ता की पढ़ाई लिखाई क्या है, क्योंकि 10 साल प्लस हो गया मुझे एल्टोस। पढ़ाई लिखाई की बात करें, मैं 10वीं कक्षा पढ़ा हूँ, मैं फेलियर हूँ, लेकिन मैं उसको जुगाड़ करके बाद में पास कर लिया। तो इसके लिए मैं जो सत्य है वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं से किसी प्रकार का मैं इधर उधर की बात नहीं बताऊंगा। अगर आप लोगों ने मेरे ऊपर आस्था रखा है, आप लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा रखा है, आपको लगता है कि जयराम गुप्ता ठीक आदमी है, तो मैं इस जूम वेबिनार से जो भी बोलूंगा, मैं सौगंध खा के बोल रहा हूँ, जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा। किसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये सही है कि मैं 10वीं कक्षा फेलियर हूँ, मैं जुगाड़ करके पास किया। वो भी पास क्यों किया? क्योंकि मैं अब सौगंध खा लिया तो पूरी बात सत्य ही सत्य बताऊंगा। मेरी पत्नी 12वीं कक्षा थी, तो मुझे बड़ा वैसा लगा। आप समझ जाओ, देखो हंसने वाले हंसना चालू कर दिए। जयराम को अब सत्यता तो यही है, सत्यता बताने के बाद ऐसे ही होता है, लोग मुस्कुराएंगे ही। वो 12वीं कक्षा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। अब आप सोचो ना कि मेरे पास कितना बुद्धि होगा कि पत्नी अगर ज्यादा पढ़ी तो अपने को बुरा लग रहा है, तो मेरा बुद्धि भी आप नाप सकते हो। भले आज मुझे बुद्धिमान बोल रहे हो तो क्या हो। तो मैं वहां पे पास करने का दिमाग लगा और 10वीं कक्षा मैंने पास किया। मुझे डोनेशन देना पड़ा, लंबा डोनेशन देना पड़ा। फिर इसके बाद मैं कान पकड़ के उठा बैठा, ये मेरे बस की बात नहीं है। और पिताजी ने भी मेरा साथ दिया, बोले ऐसा है ना, गाँव वाली भाषा में, ऐसा है तोरे बस की बात नहीं है, अब तुम बस हो गया, रहने दो। वो गाँव की भाषा है, वो हमारे मित्र लोग समझ रहे हो। तो वहां पे मैं ब्रेक किया। जैसे मुझे पढ़ाई का ब्रेक करने का मैसेज आया, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो खुशी, वो लम्हा शायद ही मेरे जीवन में खुशी आई होगी। यही होता है जब इंसान, भले आज पढ़ाई छोड़ के मैं पछताया, वो अलग बात है, आज बुद्धि ज्ञान हो, लेकिन उस समय ऐसा लगा कि दुनिया का सारा खुशी मेरे ऊपर आया, क्योंकि मेरे पिताजी ने वो काम मुझे बता दिया कि तुमको पढ़ाई नहीं करना है। इसी में खुश हो गया, क्योंकि वो एक झंझट गई, एक बवाल गई, एक मुसीबत गई, एक बला टली, तो वहां से छूट गई। फिर उन्हें एक काम दे दिया कि ऐसा करो, ये गेहूं आटा चक्की, एक आटा चक्की का काम दे दिया, बोले इसी को करो। मित्रों, इंसान जब सत्यता से रूबरू होता है, बुद्धि नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, तो कुछ भी किसी चीज को अच्छा समझ लेते, जैसे भी जिंदगी चलती है, चलती रहती है। मेरा भी ऐसा हुआ, चक्की मिल गया, उसी चक्की में चक्की चलाना, दिन भर घूम फिरना, ये सब चलता था।
बहुत डिटेल्स में जाऊंगा, बहुत सारी बात बताऊंगा। तो आज के जूम वेबिनार में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, कल का भी सेशन खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा। इसलिए शॉर्टकट में आप समझते चलिए। कभी आपसे रूबरू मुलाकात होगी, कभी ऐसा होटल ऐसा मीटिंग होगी, तो उसमें कुछ और बातें हो जाएगी। आज इशारा में समझिए। तो वहां गेहूं आटा चक्की में लग गया, गेहूं आटा चक्की चला के अपना जीविकोपार्जन करता था। शादी विवाह सब समझ रहे होंगे आप, वो तो क्लियर सी बात है। एक ही झटके में शादी मेरी हो गई, एक ही बार आया लड़ी हो, तुरंत मेरे पिताजी हाँ बोल दिए। मालूम है, क्योंकि हो जाए पहले कैसे छुटकारा मिले, नहीं तो क्या मालूम भविष्य में होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जब लड़का कुछ करे नहीं तो वो तो शादी का भी बड़ा समस्या होती है। तो हो गया, शादी विवाह भी हो गया। और आपको बता दूं, फास्ट जो है मैं बाप भी बन गया, 2 बच्चे का बाप बन, झमाझम सारे काम हो गए। अब इसके बाद देखिए, गेहूं आटा चक्की लेके अपना जीविकोपार्जन कर रहा हूं। उसी दौरान, गेहूं आटा चक्की के दौरान मुझे थोड़ा थोड़ा बुद्धि ज्ञान होने लगा, समझ आने लगी। रुपया पैसा चाहिए, क्योंकि वो चीजें नहीं बता सकता। 4 भाई 4 बहनों से घर की समस्या और प्रॉब्लम उसको बताने जाऊंगा तो बड़ा लंबा सेशन हो जाएगा। वो समस्या आने लगी, धीरे धीरे मुझे भी बात समझ आने लगी। तो मैं साइड में भी कुछ काम करने लगा। मैं गाड़ी चलाना सीख लिया। लोग गाड़ी चलाते थे, कमांडर गाड़ी हुआ करती थी मेरे जमाने में, वहां से जो किराए पे चलते थे, तो मैं वहां खलासी काम करने लगा। तो वहां पे मैं धीरे धीरे, आप समझ सकते हैं, हम लोग यूपी के हैं, तो खलासी का थोड़ा थोड़ा करते करते फिर ड्राइवर स्टेज पर मैं ड्राइवर हो गया। आज की डेट में मैं हर गाड़ी चला सकता हूँ, ऑल इंडिया में दौड़ा सकता हूँ। कोई ऐसा राज्य शहर नहीं होगा जहां मैं गाड़ी ना चला पाऊं। कहीं भी हो, कुछ भी, कितना भी बड़ा भीड़ भाड़ का शहर हो, मैं बोल सकता हूँ मैं गाड़ी चलाने का एक्सपर्ट हूँ। तो मैं गाड़ी चलाने लगा। उस समय फिर भाड़े का भी किराए पे भी गाड़ी चलाता था, चक्की चलाता था, गाड़ी चलाता था, चक्की चलाता था, गाड़ी। लेकिन परमात्मा की असीम कृपा, देखिए मैंने सत्य सत्य बोलने का वचन आपको दिया है। जितने लोग ऐसे भी होंगे, कोई पिताजी बैठे होंगे इस जूम वेबिनार में, उन्हीं के बेटे भी बैठे होंगे इस जूम वेबिनार में। हो सकता है ये सीडी कैसे पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ जाएगा, कौन कौन इसको सुनेगा। लेकिन आज जयराम गुप्ता एकदम सत्य सत्य आपको बता रहा है। उसी दौरान मुझे आध्यात्म से एक व्यक्ति ने जोड़ा, जो कि कीर्तन भजन में गाना गाते थे, कीर्तन करते थे, रामायण कहते थे। उन्होंने मुझे लेके जाने लगे, तो मैं उनके साथ कीर्तन भजन में भी जाने लगा, रामायण कीर्तन ऐसा। फिर रामलीला का पाठ होता था, वहां भी मेरे को पाठ भी करने लगा। अब आप लोग सोच रहे हो गया ये जयराम गुप्ता क्या क्या दुनियादारी बता रहा है। जो दुनियादारी आप जीवनी की बात करो तो जीवनी में क्या आता है। मैं रामलीला का पाठ भी करने लगा गाँव में, और भी सुनेंगे कौन सा पाठ। मैंने बहुत सारा पाठ किया, जामवंत का पाठ किया मैंने, भरत का भी पाठ किया मैंने। मुझे अब समझ में आता है, परमात्मा जो करता है ना, उसका बड़ा एक वो होता है, बड़ा प्लानिंग होता है। परमात्मा की प्लानिंग के आगे हम कुछ नहीं है। मैं जामवंत का पाठ अपने जमाने में करता था, आज भी जामवंत का ही पाठ कर रहा हूँ। सोचने वाली बात, मेरे को यही बात समझ में आता है कि बात कहानी बनती है। जामवंत का पाठ भगवान ने करा, तो आज मैं क्या कर रहा हूँ बताओ। आज भी मुझे जामवंत का ही पाठ मिल गया, लोगों का जगाने का। मैंने भारत का भी पाठ किया, वो भी मुझे समझ में आता है कि भारत माने मिलाप। लोग आज के डेट में क्या है कि धन दौलत के लड़ते हैं। भारत क्या थे, वो धन देने के लिए लड़ रहे थे, परेशान थे, ये राज्य आप ले लो, ये राज्य आप ले लो। तो मैं भारत का भी पाठ किया। मेरे को जामवंत भरत सेल्टोस में भी मुझे नजर आता है। मित्रों, इस तरीके से जीवन चल रही थी। तो उन्होंने, चंद्रा बाबू एक हमारे मित्र हुआ करते थे, अभी तो नहीं है दुनिया में, उन्होंने मुझे एल्टोस दिया। आज सब जानते हैं कि जयराम गुप्ता के अपलाइन अवधेश कुमार मौर्य थे, लेकिन ओरिजिनलिटी मेरी जो अपलाइन है वो चंद्रा बाबू थे, लेकिन वो तो इस दुनिया में नहीं है। फिर मुझे संभालने वाले मेरे अपलाइन, स्पॉन्सर अपलाइन में होके आते हैं अवधेश कुमार मौर्य साहब। मित्रों, ये थोड़ी सी उन्होंने मुझे एल्टोस के बारे में बताया, तो मैं बोला अरे हो गया। और आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो से, इस रिकॉर्डिंग से, आप ये चैनल से आपको सुन के भी आश्चर्य होगा कि मेरे पास पैसे कितनी तंगी हुआ करती थी कि रात भर अगर मैं उनके साथ कीर्तन भजन करता था, तो लेकिन मेरा मन नहीं करता, मेरा आत्मा नहीं करता, मेरा दिल नहीं करता रुपया पैसा लूं। लेकिन वो सुबह मुझे 10, 20, 50 रुपया दे देते थे, तो मैं उसको ले भी लेता था। ये मेरे से जघन्य अपराध जाने अनजाने में हुआ, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। आज आप समझ रहे होंगे, कोई कीर्तन भजन वाले पैसा लेते, तो ऐसे करके भी मुझे
और आपको एक बात और बता दूं, फिर मैं ढोल वादक भी हो गया, मैं ढोल भी बजाता, अच्छा तरीके से बजा लेता हूँ। आप कभी मौका दीजिएगा, मैं बजा के दिखाऊंगा आपके यहाँ कीर्तन भजन। तो ये रहा मेरा थोड़ा सी स्टोरी। फिर उन्होंने मुझे, अब देखो 2-3 काम हो गए ना, इधर ये करना, उधर गाड़ी चलाना, उधर चक्की चलाना, ऐसे करके जीवन यापन। उन्होंने मुझे एल्टोस के बारे में बताया। जब एल्टोस के बारे में बताया तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि आदमी किसको देखता है? उसको देखता है जो असफल हो। सफल व्यक्ति को कम देखते हैं लोग, असफल व्यक्ति को ज्यादा देखते हैं। तो मैंने भी असफल व्यक्ति को मेरे जिला में देखा, सब असफल, सब असफल। मैं नाम नहीं लूंगा किस कंपनी की, सब असफल। एक तो ऐसा असफल, वो मारुति कार अल्टो गाड़ी खरीदा था, नाम नहीं लूंगा। वो अल्टो गाड़ी हलवाई, वो हलवाई का काम करते थे, वो किसी कंपनी में एक बड़े पिन अचीवर हो गए और अल्टो गाड़ी से चलने लगे। बड़ा उनका बोल बड़ा, अरे गजब, क्या बात है, क्या बात है, क्या डायरेक्शन में चल। लेकिन बाद में वापस समोसा बेचने लगे, वापस मिठाई का वो सब वो करने लगे। तो वहां से और एक माइनस हुआ। ऐसी स्थिति में किसी ने डायरेक्ट सेलिंग मेथड के बारे में जब बताया तो दिमाग काम नहीं किया, बोला नहीं ये सब गलत है। हम कान पकड़ के उठे बैठे। मैं जिसको सूट बूट में देख लेता तो मेरा मान लीजिए कि 10 ग्राम खून तो देखते ही जल जाता। ये कौन सा आ गया, चोर आदमी है ये मैं अपना सोच बता रहा हूँ, माफ करिएगा, ऐसा अन्यथा न लीजिएगा। मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, किस तरीके से सोच से हम लोग इस व्यापार किए। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया, माना नहीं, एक दिन मेरे घर पे आके बता दिया जयराम जी। मैं उनको देखा मेरे घर पे, मुझे ऐसा लगा ये आदमी मेरे घर पे आ गया। मैंने इशारा भी दिया, आप चौराहे पे चलो मैं वहां आता हूँ। ठीक चक्की चलाने का टाइम हो गया था, लेकिन बंदे मेरे पास आ गए, बोले जयराम जी ऐसा ऐसा। मैं उनको बहुत सारा मना किया, लेकिन उन्हें माना नहीं, मुझे एल्टोस का प्लान दे ही दिया। यहाँ जहां मैं चक्की पे बैठा था, ये मेरा चक्की है, यहाँ तेराजू है, वहां अब लाइट भी आने की तैयारी थी, चड्डा पहन के मैं रेडी था। मित्रों, वो सत्य बात बता रहा हूँ, भले आपको सुनने में ऊबन टाइप का लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे झेल दीजिए। फिर वहां से उन्होंने बताया, उसी समय मेरी पत्नी चाय लेके आती है। भाई अतिथि है, चाय तो होता है, सिस्टम ही है। वहां पे उनको वो हमारे बीच में, हमारी पत्नी हमारे बीच में आपस में इशारा भी होता है कि आप इनको छोड़ो, काहे के लिए इनको लेके बैठे हो। मैं बोला आप तुम हटो, मैं इनको जल्दी से हटा दूंगा, घबराओ मत, अभी इनको मैं रफू चक्कर करता भगाता हूँ। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें रख दी जो मेरे हृदय को, आपको मैं कैसे बताऊं, जो मेरे हृदय में ऐसा जैसे बाण जैसा लगे, यार ये क्या बंदा बोल रहा है। उन्होंने मुझे समझा, वही बात मैं आपके बीच में आज बोलूंगा। इसके बाद मैं आगे अपनी बात रखूं। शायद है जो भी लोग जुड़े होंगे, शायद है इस जूम वेबिनार को जो भी लोग सुन रहे होंगे, अगर मेरी बात को विश्वास कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करें तो आपकी मर्जी है। उन्होंने जो बात मेरे बीच में रखा, मिस्टर जयराम गुप्ता, आप ये बताओ कि आपकी शादी ब्याह हो गया? मैंने हाँ शादी ब्याह हो गया। बच्चे वो सब जानते हैं फिर भी पूछ रहे, वो सब जान रहे फिर भी पूछ रहे। हाँ सर 2 बच्चे हैं सर। ये बताओ आप ये चक्की चलाते हो तो क्या चक्की चलाने से आपका जीवन यापन हो जाएगा? मतलब होगा नहीं होगा मुझे आइडिया नहीं। मैं थोड़ा सा उनसे दूसरी भाषा में बात कर, दूसरे लैंग्वेज में उनसे बात कर रहा था। उन्होंने मेरे को डांटा, बहुत डांटा। 70-72 साल के थे, उन्होंने मेरे को बहुत डांटा। बोला मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, उसको बताओ, ज्यादा आप गुमान टाइप का ना बात करो। 10 मिनट मेरे सुनो, 11वां मिनट आपका, 11वां मिनट मैं चला जाऊंगा। मुझे भी ऐसा लगा इनका 10 मिनट बाद सुन लेना चाहिए। ये स्टोरी मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, भारत देश के लगभग 80% लोग तक जा चुका है। लेकिन आज मुझे वापस पंकज जी इस मंच पे, श्रवण जी, रविशंकर जी, तमाम हमारे जो मनोज पंडित जी, महात्मा, तमाम लोगों ने मुझे जीवनी बताने के कहा, तो मैं उनके कहने से आपको बता रहा हूँ। मित्रों, उन्होंने जो मुझे बात रखी, उन्होंने कहा जयराम जी महंगाई किस रेशो से बढ़ रही है आप बताओ। उन्हें एक पिक्चर दिखाया, सारा चीज एक्सपर्ट ही बताते हैं, सब कुछ एक्सपर्ट ही तो बता रहे हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि भूकंप कहाँ आने वाला है, एक्सपर्ट बताते हैं गंगा घाट पे कितने लोग नहाए, एक्सपर्ट सब कुछ बता देते हैं। एक्सपर्ट तो ये भी बता रहे हैं कि सन 2020 टारगेट बाई 1 लाख रुपया इक्वल टू दाल रोटी, हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ जा रही है। जयराम जी आप बताओ, आज बताओ कि आप जो चक्की चला रहे हो उससे कितना कमाते हो? बोला सर कभी 100 रुपया, कभी 80 रुपया, कभी 70 रुपया, कभी 110 रुपया, ऐसे करके होता है। कभी सीजन होता है तो कुछ अच्छा मिल जाता है, नहीं तो ऐसे चल रहा है। बोले आप बताओ बेटा बेटी, आज उनका बात मुझे याद आता है।
बोले अपने बेटा बेटी को पढ़ाओगे लिखाओगे तो खर्चे कहाँ से आएंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर जूम मीटिंग में समय दिए हैं तो पूरी तरीके से एकाग्रता से हमारी बात सुने, ताकि आपको भविष्य में काम आए, ना तो आपका टाइम लॉस हो जाएगा। बोला सर बहुत पैसा लगेगा, तो कैसे अपने बेटा को एमबीबीएस कराओगे, कैसे बिटिया को एमबीबीएस कराओगे। उनका मेरे जीवन में सारी बात घटना घट रही है, उनका 10 साल पहले का बोलना आज वो सत्य है। मैं अपने बेटा बेटी को लगभग 5 लाख रुपया मेरा सालाना फीस है बेटा बेटी का। दोनों बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, दोनों को मैं हॉस्टल के द्वारा एमबीबीएस करा रहा हूँ। हॉस्टल का खर्चा लेके 5 लाख दोनों में आता है, और 1,50,000 और बढ़ा दीजिए, कुछ जेब खर्च भी होता है, लेकिन मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। 5, साढ़े 5, 6 लाख रुपया 10 साल पहले किसी ने कहा था, वो आज मेरे सामने आ गया। उन्होंने कहा जयराम जी कैसे पढ़ाओगे, कैसे लिखाओगे, क्या करोगे, तो मैं इतना नहीं सब, फिर भी मैं उनसे अकड़ के बाद, लेकिन जब उन्हें एक पिक्चर दिखाया कि 1940 में 10 रुपया, 1960 में 100 रुपया, 1980 में 1000, सन 2000 में 2000 रुपया, सन 2020 तक लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मेरे तो होश उड़ गए। उन्होंने कहा पहले के लोग 10 बच्चे पैदा करते थे, परिवार बड़ा होता था, देसी घी 10 रुपए मिलती थी, ऐसा 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 पता नहीं कितना बनता है। मुझे इस जूम वेबिनार से बताने में मुझे ऐसा उस तरीके से मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जो बताए थे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को पकड़ पा रहे होंगे। उन्होंने कहा सन 2020 तक जयराम जी 1 लाख रुपया कमाना पड़ेगा, तब घर परिवार चलेगा। बोला सर ऐसा है क्या? बोला हाँ ऐसा ही है। फिर उन्होंने समझाया अब 1 लाख रुपया कमाने के लिए अब तुलसीदास जी की बात पढ़ो, रामचरितमानस चलो, आगम चेती सदा सुखी, और जाकी रही भावना जैसी हर मूरत ते दिखाई कृष्ण, और सकल पदार्थ ए जगमाही कर्महीन फल पावत नाही। ऐसा उन्होंने कहा। बोले जयराम जी आप ये बताओ, अब आपको बढ़ा कर अब ये चेक करो कि पैसा आता कहाँ से। नौकरी से पैसा आता है, आप नौकरी कर लो, 1 लाख रुपया आ जाएगा। नौकरी कर सकते क्या? बोला सर नहीं कर सकता हूँ। नौकरी 4 प्रकार की होती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। क्या डी ग्रेड माने जो कोई अगर कोई डी ग्रेड के इस जूम वेबिनार को सुन पा रहे हो तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे तो बताना ही पड़ेगा, तो बताना तो पड़ेगा। आज तो डी ग्रेड की सर्विस के लिए 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख लेके डोनेशन देने के लिए तैयार, तो भी नहीं मिल रही है। बोले जयराम जी क्या आप डी ग्रेड की नौकरी पा सकते हो? बोला सर नहीं पा सकता हूँ। बोले आपके जीवन से नौकरी काट दिया जाए? बोला हाँ सर काट दिया जाए। चलो बिजनेस की बात करें, बिजनेस में आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो, लेकिन बिजनेस में पूंजी चाहिए। बोले जयराम गुप्ता जी आपके पास पूंजी है क्या? बोला सर नहीं है। बोले तब? बोला सर वो मेरे जिंदगी से नौकरी काट दिए, मेरी जिंदगी से बिजनेस काट दी। बोले कृषि से लाख रुपए आ सकता है। बताओ जयराम गुप्ता जी क्या तुम्हारे पास 25-50 एकड़ जमीन है? मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनम्र विनती करूंगा, जितना समय जूम वेबिनार में दिए हैं बड़ी एकाग्रता से दे, ताकि आपका अच्छा हो पाए। मैं बोला सर मेरे पास तो आलू और प्याज का जगह नहीं है, तो क्या हम इसमें क्या अपने को समझे। बोले तो आपके पास कृषि का भी कार्ड? हाँ सर कार्ड दीजिए। आप अच्छे गायक बन जाओ तो लाखों रुपए आ जाएगा। बोला सर ये भी संभव नहीं है, मैं सीरियस मोड पे आपको लेके चल रहा हूँ। क्रिकेटर बन जाओ? बोले हाँ सर ये भी संभव नहीं है। यानी राजनीति विधायक बन जाओ, ब्लॉक प्रमुख बन जाओ, सांसद बन जाओ, बहुत सारा कुछ। बोले बोला सर अपने पास तो संभव नहीं है। बोले जयराम जी अगर संभव नहीं है तो जो अकड़पन है, जो आप देख रहे हो नेगेटिव बातें, जो बोल रहे हो फला आदमी नहीं सफल हुआ, फला आदमी नहीं सफल हुआ, इन सबको छोड़ो। सफल कौन हुआ उनको देखो और इस काम में लग जाओ। मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग मेथड एक एल्टोस कंपनी है जो पंजाब लुधियाना के है। इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आईडीएसए की मेंबर है, जीएमपी सर्टिफाइड है, आईएसओ द्वारा कनेक्टेड बहुत सारा प्रोडक्ट है। आने वाले भविष्य में बड़ा प्रोडक्ट है, गजब इसका काम चल रहा है, गजब प्रोडक्ट है। आयुर्वेद की सम्राट कही जाने वाली कंपनी है, इसमें लग जाओ जयराम जी। बड़ा मुझे चार्ज किया, बड़ा मैं भी चार्ज हो गया, गजब चार्ज हो गया, लगा चीर देंगे, फाड़ देंगे, पता नहीं क्या कर डालेंगे। उन्होंने मुझे 1 लाख का ग्राफ दिखा दिया, अगर ऐसा टीम चलेगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, बढ़िया हो जाएगा, बड़ा आनंद करोगे। यहाँ चक्की चलाते भी रहो, चक्की का भी काम मत बंद करना, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। मात्र 399 की ज्वाइनिंग है। बिग बिट से ज्वाइनिंग होता है। बिग बिट 24 प्रकार की जड़ी बूटी है, चीर दोगे, फाड़ डालोगे। अब मैं शुरू कर दिया, मैं खुद ही फट गया 2-3-4-10 दिन के अंदर, 1 महीना के अंदर मेरी जितनी हवा थी सब रद्द हो गई। मैं माफी चाहता हूँ। देखो सत्य बोलने के लिए आप लोगों ने कहा, मैं खूब चिड़ना फाड़ना चालू कर, जो भी गेहूं आटा मेरे पास आते ना मैं उसको देना चालू कर देता। इस बीच में और भी घटना है,
मेरे को उन्होंने और कुछ पिक्चर दिखाया, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। कोई पिताजी टाइप के बैठे होंगे, कोई और लोग बैठे होंगे, उनको बुरा भी लग सकता है। उन्होंने मुझे वो वर्ड का इस्तेमाल किया था, इस जूम वेबिनार से नहीं कर सकता मैं, मेरे को माफ करिएगा। उन्होंने मुझे बोला, जयराम जी अपनी औकात में रहो, तुम्हारी औकात डी ग्रेड के जॉब करने की नहीं है। किस बात से बोलते हो कि डायरेक्ट सेल मेथड बुरा है? क्या बात करते हो? मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी सही नहीं होती? तुम्हें शर्म नहीं आती? खुद की औकात नहीं है और दूसरे की बुराई करते हो? यही डायरेक्ट सेल मेथड है जो तुम्हारा एक अवसर दे सकता है। तुम एमबीबीएस तो नहीं बन सकते, डीएम तो नहीं बन सकते, कलेक्टर तो नहीं बन सकते, एसपी नहीं बन सकते, कुछ भी नहीं बन सकते, उनसे ज्यादा नंबर 1 का पैसा ले सकते हो। यही एक अवसर बचा है तुम्हारे पास। इतना मुझे चार्ज किए, मैं इस मंच से उनको धन्यवाद, उनकी आत्मा जहां भी हो वो हमेशा अमर रहे। उन्होंने मुझे एक ऐसा, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जो माइंड है ना, ये गूगल है। गूगल जो डर जाएगा ना, वो हमेशा साथ देगा। 10 साल पहले डाल दिया, आज भी नहीं निकल पा रहा है मित्र। मैं वहीं से काम चालू कर दिया। लेकिन जैसे आज आपको एल्टोस में पंकज भाई या श्रवण भाई या रविशंकर जी या तमाम हमारे लीडर्स, बहुत हमारे शंभू जी हैं, हमारे तमाम रॉयल डायमंड है, आपकी बिहार में तो पिन की बौछार है। तमाम सुपर जोन मालिक आपके एल्टोस करने की बात कहते हैं, आप शुरू करते हैं, बाद में आप बंद करते हैं। वैसे मैं भी बंद कर दिया, क्योंकि 399 के ज्वाइनिंग कराना बहुत कठिन था। लोग ज्वाइन नहीं, अच्छा कठिन तो कुछ नहीं था, लेकिन मेरी योग्यता नहीं थी। मैंने सुना था योग्यता से ज्यादा आपको नहीं मिल सकता। आपको अगर ज्यादा कुछ लेना तो अपनी योग्यता बढ़ाना होगा। मुझे बिग बिट के बारे में पता नहीं था, ये क्या है बिग बिट। अरे लोग तो मुझे उल्टा पुल्टा बोलने लगे, ये तुम ये सब दवाई ववाई दे रहे हो, ये रिएक्शन करेगा, ये फटेगा, ये लोग मरेंगे और तुम्हारे नसीब में तो जेल है। अभी यहाँ पीस रहे हो, बाद में जाके जेल में पीसोगे। मैं तो काम भी बंद कर दिया। मेरे मन में तो बात आया कि अच्छा वो कोई मरा नहीं, भगवान सौगंध खा के बोल रहा हूँ, ऐसे से दुख झेलने पड़े, लेकिन बंद कर दिया काम। ये तो परमात्मा की असीम कृपा है। आदरणीय मनमोहन भट्ट जी को पता नहीं क्या कैसे मेरे ऊपर क्या लगा, मुझे आइडिया नहीं है। उन्होंने मुझे अपने कंपनी में बुलाया, मैं हर जगह इंटरव्यू में यही कहा, अभी कंपनी में बुलाएगा वो भी यही कहा। मुझे उन्होंने कहा जयराम जी तुम कंपनी आ जाओ। आने जाने का मुझे किराया दिया, मैं तहे दिल से मनमोहन जी को धन्यवाद देता हूँ। वहां जाने के बाद मुझे मैसेज मिला, कोई बात नहीं, आप ऐसा डरते हो तो कोई बात नहीं, यार डरने वाली बात तो कुछ नहीं, लेकिन आप बिना वजह डर रहे हो। उन्होंने मुझे ओरेगान 80 के बारे में बताया, खेती बाड़ी, जैविक हर्बल उत्प्रेरक लिक्विड, मुझे ट्रेनिंग करवा दिया कंपनी में। ओरेगान 80 के विशेषज्ञों से मेरी ट्रेनिंग करवा दिया गया। अब मुझे ओरेगान 80 के बारे में बता दिया गया, बोले जाओ इसको ओरेगान 80, ये ओरेगान 80, इसके बारे में वो सारी चीजें मुझे बता दिया गया। बोले इसको लेके जाओ और मार्केट में काम करो और खूब पैसा कमाओगे और बड़े पीने चलो। मैं बता रहा हूँ ये मेरे लिए ब्रह्मास्त्र है। इनको भी लेके आया तो मेरा व्यापार नहीं चल पा रहा था, उस समय बिक नहीं रहा था, कोई बॉटल नहीं रहता। मेरे पिताजी कहते हैं ना, पिताजी माता पिता हमेशा गुरु होते हैं। उन्होंने मुझे समझाया, बहुत स्टोरी में अंदर नहीं जाऊंगा, उन्होंने मुझे समझाया कि गरीब आदमी 10 रुपए की सब्जी अगर बनाता है तो उसमें तेल 5 रुपए का लेके छौका मार लेता है। तो मुझे बताया गया कि आप जो है इसको थोड़ा थोड़ा कर, मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके बेचना चालू किया। और विश्वास करिए मेरी बातों को, लोग मुझे बुलाते थे तो मैं अपने बैग में गमछा लेके जाता था। गमछा माने समझते, गमछा लुंगी जो बोल अपने भाषा में, वो लेके जाता था। क्यों? लोग मुझे तब लेते थे, उनका मैं लुंगी लगा के उनका वो छिटाई करता, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो मजदूरी करता। लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए मैं मजबूर आदमी, मेरे पास रुपया पैसा था नहीं, मैं लुंगी लगा के गमछा लगा के लोगों के खेतों में छिटाई करता था। हाँ, लेकिन ये है कि मैं उसका डबल, इसका डबल तिबल बना भी लेता था। 10-20 रुपए अब समझ जाइए, ना बोलूं उसके पहले मजदूरी उसमें जोड़ लेता था। अब समझ गए होंगे आप लोग, इतने समझदार तो हैं। लेकिन इस हालत से लोगों को रिजल्ट आना चालू हो गया। माय डियर, ऐसे से करके रिजल्ट आया। ये सारा जो आपने देखा, जो मैंने आपको थोड़ा सा अपने जीवनी पे ले गया, अपनी जीवनी को वहीं समाप्त करता हूँ। इस तरीके से ओरेगान 80 को मैं अपने सर पे लेके घूमा, पूरा भारत देश इसको कंधे पे लेके घूमा, सेंटर मालिक बन गया। और धीरे धीरे धीरे, यही नहीं, इस बीच में और भी मुसीबत आई। ये जूम वेबिनार है, सुबह हो जाएगी सर, हमारी बात नहीं खत्म होगी।
इसलिए मैं अपनी बात को जल्दी खत्म कर दूं, शॉर्टकट में लेके चलूंगा। मेरा जो बिजली का बिल हो गया वो बहुत रुपया पैसा हो गया। वहां से मुझे, मैं कैसे बताऊं मुझे क्या क्या झेलना पड़ा। वहां से झगड़ा हो गया, बिजली कट गई, उसमें मैं बहुत परेशान हो गया, बहुत सारी बात गाली गलौज हो गई, यहाँ तक कि हाथापाई हो गई। मेरे को प्रशासनिक कार्रवाई भी झेलनी पड़ी, वहां से अंदर भी गया, फिर बाहर छूटा, तब तक घर परिवार वाले मुझे निकम्मा घोषित कर दिया। एकदम एक नंबर का निकम्मा। पूरा नात रिश्तेदार मामा फूफा अगर जो भी मेरे इस वीडियो को सुन रहे होंगे या सुनेंगे ना, वो लोग बोलेंगे क्या जाके हम लोग की बदनामी कर रहा है। पूरा गांव की भाषा में सगले जितने भी सास ससुर काका आप बोल दो, दो चार रिश्तेदारी आप बता दो, ऐसा कोई रिश्ता नहीं जहां से घोषित नहीं कर गया, जिसको तड़ी पार बोलते हैं। तड़ी पार निकम्मा घोषित हो गया जयराम गुप्ता। ये किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। लोग बोलते चार बेटा में कहा तो नालायक निकल जाता है, वो नालायक मेरा नाम आ गया। पंकज भाई इसी के लिए बुलाए हैं कि जयराम जी आप बताओ तुमको कौन कौन नालायक बोलता था। श्रवण जी, पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये नालायक वाली बात आपको बताने के लिए। मित्रों, नालायक घोषित हो गया। मेरा ऐसा मालूम है, ये सब सर दर्द हुआ यार, मैं कहाँ ये अच्छा खासा चक्की चल रहा था, कहाँ ये सब फंस गया। मित्रों, ये सब होता है सिस्टम, लेकिन परमात्मा की असीम कृपा है। कहते ना, अगर प्रोडक्ट में दम है तो अगर कोई बोले जयराम गुप्ता जी आप तो बड़े पिनचीवर हो, कैसे बन गए, तो मैं बोल सकता हूँ प्रोडक्ट के दम पे बना। क्या आप राजी हैं? हाथ से हाथ करें, हाथ ऐसा बताएं, ऐसे हाथ करके बताएं। थैंक यू वेरी मच। अगर प्रोडक्ट में दम है तब आप डायमंड बनोगे, तब आप सेंटर चला पाओगे, तब आप चैंपियन बनोगे, मैनेजर। अगर प्रोडक्ट में दम ही नहीं होगा तो आप क्या कर पाओगे। जयराम गुप्ता को लोग भले आज बखान कर, अरे जयराम गुप्ता, अरे जयराम गुप्ता, या हो गया ता हो गया, लेकिन वर्जिनालिटी है कि प्रोडक्ट में। इतनी मुसीबत के बाद भी मैं जब अपने वापस घर आता हूं तो मेरे घर परिवार वाले ने मुझे एक बड़ा गिफ्ट दिया। मालूम है क्या? वो सब लोगों ने अलग कर दिया। मैं इस मंच से बताना चाहूंगा, मैं इमोशनल भाव में नहीं जाना चाहता। लोगों ने अलग कर दिया, सगे भाई ने अलग कर दिया कि आप जो है ना अपना देखो, अपने बस की बात नहीं। ठीक है सर। तो जो भी, अब वही जो पंकज जी बोल रहे थे, लाले पड़ गए खाने को, लेकिन परमात्मा की असीम कृपा, इसके पहले मैं लोगों को इसको दे दिया था, तमाम लोगों से इसकी मांग होने लगी। वो जयराम जो तू तेल दे। अच्छा एक बात और बता दो, मुझे आज तक किसी ने जयराम नहीं बोला था। एल्टोस में जयराम बोला, अभी तो जालो सब जयराम बोलते। जमाने से लोग मुझे कल्लू बोलते, मेरा नाम गांव का कल्लू। बोलते हो कल्लू जो तू तेल बेचता है तो बड़ा अच्छा तेल है यार, तो बड़ा बढ़िया काम करता है, उसको लाओ दो। मांग बढ़ती गई और वो गांव का कल्लू जयराम में कन्वर्ट हो गया। सर ये इसकी बस इसी में समझ जाइए, एक ताली बनती है। अगर आप लोग हमारी बात को सुन पाए हो तो एक ताली बनती है। क्या अग्नि परीक्षा है, आप अग्नि परीक्षा को नहीं तोड़ पा रहे, वो मैं नहीं जानता। मैं इसके लायक भी नहीं कि मैं आपको बड़ा लीडर बना दूंगा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, इस प्रोडक्ट में इतनी क्वालिटी आई, इतनी क्वालिटी है कि जिनको जिनको दिया था लोग बोलने लगे वो वाला प्रोडक्ट दो तुम। धीरे धीरे मैं प्रोडक्ट देने लगा। ये शुरू से लेके 3+1 है, जब से इसका जन्म हुआ है ना, ये 3+1। यूट्यूब में जाके इसके क्या काम करता है आपको वहां मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये क्या काम करता है। 3 पे 1 फ्री होने के नाते मेरा इतना ग्रोथ हो गया, मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानता कि लोग कैसे अपने बिजनेस को मेंटेन नहीं कर पाते। मुझे नहीं पता कि लोग कैसे एल्टोस कंपनी से करोड़ों करोड़ रुपए नहीं बचा पा रहे, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। मेरा बच रहा है, मैं जानता हूँ। यहाँ से 3+1 शुरू से था। ऐसा 3+1 का गेम चला कि आपको विश्वास नहीं होगा, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं 10 महीना या 11 महीने के अंदर ही अंदर एक शानदार चमचमाती कार खरीद लिया, वेगन आर गाड़ी, इसी कमाई पे। और इसके बाद तो फिर वही बात आ गई ना, योग्यता से ज्यादा नहीं मिलता है, ना मिला है ना मिलेगा, योग्यता बढ़ानी होगी। फिर मीटिंग सेमिनार, आदरणीय अवधेश कुमार मौर्य साहब, देखिए आ गए अवधेश कुमार मौर्य साहब। आदरणीय अवधेश कुमार मौर्य का एक साथ मिला, उन्होंने मुझे सिखाया नेट क्या है, बिल क्या है, लॉगिंग क्या है, ज्वाइनिंग क्या है, ये क्या है, वो क्या है। फिर कंपनी को भी सलूट करता हूँ, देखो मैं सलूट कर रहा हूँ कंपनी। मेरी आत्मा, मेरे दिल, मेरा जिगर
कंपनी के प्रति समर्पित है। कंपनी कहे तो मैं गर्दन उतार दूं। उन्होंने भी काम अच्छा किया। हर रोज नए प्रोडक्ट, रोज नए प्रोडक्ट, रोज नए प्रोडक्ट, रोज नए प्रोडक्ट, रोज बदलाव, ये प्लान, वो प्लान, ऐसा वैसा। शुरू हो गई कंपनी और हम लोग का भी काम शुरू हो गया। अब देखो धीरे धीरे सर, मेरे अपलाइन अवधेश कुमार मौर्य साहब ने सेंटर लिया था, मालूम है? मनिहारी की दुकान पेटी में सेंटर खोला था। सर मैं जूम वेबिनार पे बोल रहा हूँ, नेट पे हूँ, यूट्यूब चैनल पे हूँ, मेरे गलत शब्द मेरे जीभ कट जाए। सर मनिहारी की दुकान समझते? मनिहारी की दुकान, मनिहारी की दुकान थोड़ा बोला जाए, हाँ ना किया जाए। तमाम लोग देखो, मैं सबको देख पा रहा हूँ। जी सर, जी समझते हैं, समझते हैं सर। मनिहारी की जी दुकान, राशन, हाँ राशन समझ- चावल की दुकान, मनिहारी नहीं, श्रृंगार की दुकान। श्रृंगार की दुकान, श्रृंगार, जी। राइट राइट, श्रृंगार की, जिसमें चूड़ी, बिदिया, कंगन, लिपस्टिक, पाउडर बेचा जाता है। जी उसके जी बॉक्स में उनका सेंटर खुला। और वही अवधेश कुमार मौर्य साहब पढ़ाई करते थे, पॉलिटेक्निक के छात्र थे। उन्होंने मुझे ये सब कुछ बताने लगे, सिखाने लगे। मैं भी सीख, उनके घर की दूरी मेरे घर की दूरी लगभग 40 किलोमीटर दूरी है, लेकिन मैं पहुंच जाता था अपनी हीरो कुछ लेके। वो आधे रास्ते पे आ जाते, आधे रास्ते मैं आ जाता, हम लोग शुरू हो जाते। धीरे धीरे कहानी बन गई। आज वो 2-2 सुपर जोन के मालिक हैं, डबल रॉयल क्राउन अचीवर हैं, और मुझे भी अपने साथ डबल रॉयल क्राउन पहुंचाती है। मित्रों ये देखिए मैं क्या पकड़ रहा हूँ। मुझे पता नहीं, आज बिल्कुल इधर से उधर बात करने का मन ही नहीं कर रहा है। आप लोगों ने मुझे इतना इमोशनल कर दिया है, इतना प्यार दे दिया है, इतना भरोसा मेरे ऊपर रख दिया है, इतना आशा रख लिया है कि मेरे जुबान से झूठा शब्द निकल ही नहीं सकता। फिर वहीं से फिर तो क्या पूछना है। अब पैसा आने लगा, सिस्टम बन गया, वो चक्की उक्की सब बंद, कहानी बंद। जयराम गुप्ता वो कौन सी क्या बोलते हैं, ये गमछा वाली भाषा में, वो पगड़ी बांध फिर काम स्टार्ट, समझते ना? बिहार वाली पगड़ी, ऐसे हम लोग पगड़ी बांध लेते, पूरी पगड़ी बन गई तो बन गई। आज 1000 रुपए आना है, 1000-2000 रुपए जब तक शाम को नहीं आएगा तो पगड़ी उतरने वाली नहीं है। 3-4-5 बोतल तो पकड़ा ही देना है किसानों। मित्रों कहते हैं अगर आपके अंदर कुछ करने की क्षमता होगी तभी कर पाए, लेकिन क्यों करें, क्यों एल्टॉस करें, ये क्लियर होना चाहिए। हम क्यों करने लगे? क्योंकि हमें पता चल गया। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप किसी को बुरा नहीं लगेगा। बुरा ना लगे तो मैं इस बात को रखूं। मेरे पास सर पंकज जी बहुत सारे फोन आ रहे हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, हो गया, देख लीजिएगा। अनम्यूट ऑल अनम्यूट सब कर लीजिए तो हो सकता है लोग जुड़ जाए। ओके, बार बार इस मोबाइल फोन आ रहा है। ओके चलिए, लोगों को जब ये क्यों जुड़ने का फार्मूला पता चल जाएगा, मुझे क्यों काम करना है, क्यों एल्टॉस में काम करना है। जयराम गुप्ता को किसी ने बता दिया था, मिस्टर जयराम गुप्ता 84 लाख बाद यूनी पाए हो, 84 साल का भी एग्रीमेंट नहीं हो, 2 बच्चे के बाप हो गए, 30-35 साल के हो भी गए, क्या करोगे जिंदगी में? कुछ नहीं कर सकते, नौकरी तुम्हारे नसीब में है नहीं, पढ़े लिखे हो नहीं, बिजनेस व्यापार कर नहीं सकते, पूंजी नहीं है, ऐसा ऐसा बहुत सारा बता दिया गया। मल्टी लेवल मार्केटिंग में कहानी बदल सकती है, भले छोटे हाइट को हो तो क्या हुआ, लेकिन संकल्प करो, मेहनत करो, बड़ा हो सकता है, लगे रहो, बड़ा हो सकता है। एक रस्सी होती है, एक बड़ा बड़ा लोहा होता है, कुआं पे देखिए रस्सी लोहे को काट देती है रगड़ से। पानी की धार होती है, पत्थर में सुराख कर देती है। मित्रों सतत लगातार काम करने से आप देख सकते हैं बड़ा होता है। आज भी लोग MBBS बनते हैं, आज लोग भी जिला अधिकारी बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, आज भी लोग बड़ा बड़ा जॉब करते हैं, आज भी लोग उस सारा काम कर रहे हैं जो करना चाहिए, लेकिन हम आप नहीं कर पाते। कारण क्या है? कारण यह है कि हमने सर्वोत्तम नहीं दिया। मित्रों हाथ जोड़ के मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप अपने को देखें, आप अपने को देखें, आप अपनों को देखें, आप खुद को देखें, खुद को चेक करें और सौगंध खाएं। दिल पे हाथ रखिए, ऐसे दिल पे हाथ रखिए, सभी लोग दिल पे हाथ रखिए, सभी लोग दिल, गौरीशंकर जी दिल पे हाथ रखिए, रविशंकर जी दिल पर, महात्मा जी दिल पे हाथ रखिए, बर्मन जी दिल पे हाथ रखिए। ओके, पूछिए, बोलिए, क्या आपने आज तक, जो भी आपकी उम्र है, अपना नाम लीजिए, मैं फलाना, मेरा उम्र इतना है। क्या आपने, पहले दिल पे हाथ रखिए, अभी आपने दिल से हटा लिया, दिल पे हाथ रखिए, ऐसा रखिए, अब बोलिए, क्या आपने इतने उम्र तक
किसी एक काम में सर्वोत्तम ताकत लगाया, सर्वोत्तम बल दिया, पूरी ताकत से किया काम। जवाब आ गया होगा, मेरा भी आ गया, आपका भी आ गया होगा, तुरंत आया होगा? नो, नहीं दिया। पढ़ाई के समय सर्वोत्तम ताकत नहीं दिया। एल्टोस में भी गलती हो रही। एल्टोस में किसी कारणवश, किसी उलझन में आप सर्वोत्तम ताकत नहीं लगा रहे। मैं क्यों करने वाली बात आ गई, मेरा तो वहां वाई क्लियर हो गया। जयराम गुप्ता जी, आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी। मेरे तो एक ही बात समझ में आ गई, पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है, पता नहीं लोग किस मिट्टी के बने हैं, पता नहीं लोग किस मिट्टी के बने हैं। एल्टोस को मालूम कैसे करते हैं, मालूम कैसे करते हैं? जैसे थाली में भोजन करते हैं, इतना चावल लेंगे, इतना सब्जी लेंगे, इतना सब कुछ लेंगे, बड़ा बड़ा लेंगे, इतना चावल, इतना सब्जी, 25 रोटी और नवरंग अचार इतना लेंगे। नवरंग अचार देखिए इतना लेंगे, वो नवरंग सब खाएंगे और नवरंग अचार को थोड़ा सा चाट लेते, आइए हल्का सा खा लेते, मानो स्वाद के लिए। अपने जीवन में लोगों ने एल्टोस को नवरंग जैसा, अचार के जैसा चाट दिया। देखो गौरी शंकर जी हंस रहे हैं, सही है। नवरंग अचार के जैसे थोड़ा सा खाओगे तो कमीशन 3 तारीख को, 2 तारीख को थोड़ा सा नवरंग अचार ही जैसे आए। अपने जीवन में, अपने खाने में जैसे दाल चावल का अहमियत रखते हो, उसी तरीके से अपने जीवन में एल्टोस को अहमियत रखना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि कठिन समस्या है, अग्नि परीक्षा आएगी, लड़ाइयां होंगी, परेशानियां होंगी, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि इसी एल्टोस कंपनी में लोग लाखों रुपया कमीशन कमा रहे हैं। तो आपके जीवन में थोड़ी बहुत समस्या आ रही है तो उसको हल किया जाएगा, वो समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन अगर हम अपने सिस्टम से हट जाते हैं तो काम बिगड़ जाता है। जिस तरीके से ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे जीवन में उतरा वो बता रहा हूं। मैंने एल्टोस क्यों चालू किया, ये आपको बात पता चल गई होगी। सुरजीत सिंह जी, आपको ये बात पता चल गई, मैं आपको देख पा रहा हूं, आप अपने फैमिली परिवार के साथ बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं मेरी बात पकड़ रहे होंगे। सर, मैंने जीवन में काम को क्यों चालू किया? मैंने इसलिए चालू किया, जयराम गुप्ता तुम किसी काम के नहीं हो, एल्टोस में बड़ा कर सकते हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग बड़ा हो सकता है। अब मेरे कुछ वीडियो को सुन के तमाम पढ़े लिखे लोग ये सोचते होंगे, हाँ हाँ ठीक है बोल रहा है जयराम गुप्ता, ये फालतू लोगों के लिए है। ये भी देखो गलत सोच रहे हो। मैं तो, मेरी मजबूरी थी, लेकिन ये पढ़े लिखे लोगों का भी बिजनेस है, इसमें रॉयल्टी जैसा इनकम आता है। ये तो मुझे अब सब पता चला। अरे बाप रे बाप, काम करें एक बार, पैसा है बार बार। एक बार 2-3 साल मेहनत कर दिया था, आज देखो मैं कैसा एकदम राजा बाबू को जैसे घूम रहा हूँ। फिर गौरी शंकर हंस रहा है, देखते हो आप, राजा बाबू ने हंस रहा हूँ। दुबई गया, सिंगापुर गया, मलेशिया गया, थाईलैंड गया, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, बेटा बेटी पत्नी को लेके घूम रहा हूँ। एक बार इसको तेल के नाम पे बेचा था, इसको तेल के नाम पे बेचा था, वो कल्लू तेल बेचता है और इसको बेचते बेचते दुबई चला गया। ले भगवान कसम, ऐसा व्यापार मिलता है क्या? कहीं मिलता है क्या व्यापार? लेकिन लोग समझते नहीं। अभी भी लोग बोलते हैं, हाँ जयराम जी ठीक है बोल रहे हैं, आपका तो हो गया, हमारा नहीं होगा। क्यों भाई तुम्हारा नहीं होगा? तुमका पनौती टाइप का आज भी होगा, तुम्हारा नहीं होगा। तुम्हारा तुम खुद अपने आप को पनौती बोलते हो तो क्या होगा? अरे जयराम गुप्ता जी, वो बातें अलग थी, उस समय आप अकेले थे तो आपको लीडर मिल गए। आज जो है ना, डायरेक्ट सेलिंग मेथड करना बड़ा कठिन है। अरे इतना हल्का टाइप की बात करता है, देख रहे हो आप? आज तो सरल हो गया। इंडिया के कोने कोने में सेंटर, थोड़ा बोला जाए मैं सही हूँ गलत हूँ, थोड़ा बताया जाए, ऐसा हाथ करके बताया जाए। ऑल इंडिया में सेंटर, ऑल सुपर जोन, क्या बात है, क्या बात है। गली मोहल्ला में लीडर, हर गली हर मोहल्ला, एक से प्रोडक्ट, एक खत्म में तो दूसरा लॉन्च हो जाता है, एक खत्म में तो दूसरा लॉन्च हो जाता है। अभी लो ये FT50 आया था, 2 लाख का मैं उठाया, फेसबुक पे डाला था मैं, तब तक वो क्या आ गया, वो कौन सा शिलाजीत आ गया, अभी आज शतावरी भी आ गई। अब देखो अब क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। और लोग क्या मुझे बोलते, देखो देव भाई हंस रहे, मैं सही बोल रहा हूँ। लोग क्या बोलते, अरे जयराम गुप्ता जी वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है। पता नहीं कौन पढ़ाई पढ़ के आया, पता नहीं कहां से पढ़ा है। उस जमाना को अलग बोलता है, इस जमाना को अलग बोलता है। अरे ऐसा नहीं है, जमाना अभी अच्छा है। श्रवण भाई मैं सही हूं तो ऐसा हाथ करिए, मैं सही हूं ना? जमाना सही है, सोच गलत, सोच गलत।
नफरत में लोग जी रहे हैं। पति पत्नी से नफरत करता है, पत्नी पति से नफरत करता है, बेटा माँ से नफरत करता है, बाप बेटा से। अरे नफरत का जिंदगी नहीं है, ये बिजनेस चलता है प्यार से। आपने गाना सुना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, श्रवण जी धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना। ऐसे प्यार दूंगा तुझे है मेरे सनम, सुने ना गाना? ये गाना एल्टोस में गाओ, धीरे धीरे एल्टोस को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना। ये गाना तो कोई गाता नहीं, उसकी टांगों खींचता है, उसकी टांगों खींचता है। जबकि रामायण में लिखा गया है, प्रेम में वो ताकत है दुनिया के सर झुकाने का, प्रेम में वो ताकत है दुनिया के सर झुकाने का, वरना क्या जरूरत पड़ी थी श्री रामचंद्र को सेवरी के जूठे बैर खाने। बढ़ाओ। आपको लग रहा है ना वो जयराम गुप्ता सफल हो गया, हमने सफल हो गए। पंकज भाई आई एम राइट, मैं सही बोल रहा हूं? धन्यवाद। आपको क्यों ऐसा लगता है राजेश कुमार जी, आपको क्यों लगता है? आपको लगना चाहिए कि आप सफल हो जाएंगे, क्यों नहीं सफल हो? जब पंकज जी सफल हो सकते हैं, श्रवण जी सफल हो सकते हैं, तमाम बिहार में लोग सफल होते, आप क्यों नहीं सफल होंगे? आप सफल होंगे, लेकिन माय डियर योग्यता बढ़ाओ। अगर योग्यता नहीं बढ़ेगी नहीं सफल होंगे। विवेक जी पांडे जी, विवेक भाई मैं सही हूं? ऐसा हाथ करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप सफल होंगे, आप आगे बढ़े। किसने कह दिया कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे? कहां से आपने सुन लिया? कहां से आपने सुन लिया? आप आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए आपको खुद को बदलना होगा। अगर आप खुद नहीं बदलेंगे तो आप आगे नहीं बढ़। खुद को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आइए बात करते हैं। ये तो रहा थोड़ा सा मेरा स्टोरी, हल्का सा मैंने अपनी बात बताई कि जयराम गुप्ता क्या था। 10वीं कक्षा पढ़ा लिखा, गांव में रहने वाला व्यक्ति, 4 भाई 4 बहन से चक्की चलाने वाला व्यक्ति। 10 साल पहले एल्टोस में ज्यादा कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी इस ओरेगान एट्टी के दम पे मैं लगा रहा तो मेरा अच्छा हो गया। मित्रों आपका भी अच्छा हो सकता है, लेकिन योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। एक माँ को देखिए, एक महिला को देखिए, एक हमारी माताएं बहनों को देखिए, जिस माँ का, हमारी जिस बहन का अगर वो कोख नहीं भरता, यानी वो माँ नहीं बनती, उनका जीवन अधूरा रहता है, उनका जीवन अधूरा रहता है। थोड़ा बोला जाए, हाँ या ना बोला जाए, ऐसे किया जाए। हर एक माँ को एक ड्रीम होता है, हर हमारी बहन, हमारी माताएं बहनों को एक ड्रीम होता है। क्या ड्रीम होता है? कि मैं माँ बनूंगी। दोस्तों वो ड्रीम कहाँ से पैदा होता है? आप बताओ कहाँ से पैदा? वो उनके माँ बनने में बहुत लोगों का ड्रीम होता है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरे अंदरूनी भाव को आप समझ पा रहे होंगे। उनका एक बड़ा उम्मीद होता है, उनके मायके से लेके, उनके ससुराल से लेके, समाज से लेके, और सबका ऐसा उम्मीद रहता है कि ये माँ बनेगी। उसी तरीके से एक इंसान को, जिस तरीके से एक हमारी बहन को माँ बनना, इस बहुत बड़ी खुशी होती है उनको, देश को, समाज को, नात को, रिश्तेदार को, उसी तरीके से एक व्यक्ति को जीवन में सफल होना बहुत जरूरी है। अगर वो सफल नहीं होता है, मैं इस मंच से ऐसे वर्ड तो नहीं बोल सकता, अगर बहन माँ ना बने, उनको नाना प्रकार के नाम से बुलाया जाता, मैं वो नाम नहीं ले सकता, मेरे पास वो ताकत नहीं है नाम लेने की। आशा करता हूं कि आप ऐसे समझ जाइए, अगर आप समझदार होंगे तो। मित्रों सेम, अगर इंसान सफल नहीं हुआ ना, तो वो एक इतना खतरनाक नाम होता है असफल व्यक्ति का। असफल व्यक्ति से जाके पूछिए कि उसको कैसे बीतता है। मेरे से पूछे, जयराम गुप्ता से पूछिए, जब मैं असफल था, जब रिक्वायरमेंट घर पे होता था, मैं कैसे कैसे किया हूँ, कैसे ससुराल का झेला हूँ, कैसे घर परिवार का झेला हूँ, कैसे नात रिश्तेदार का झेला हूँ, कैसे समाज का झेला हूँ। लेकिन परमात्मा ने मुझे सद्बुद्धि दी। क्या बुद्धि दी? कि जयराम गुप्ता तुम भगत सिंह बन जाओ। अब आपको लग रहा होगा कि जयराम गुप्ता क्या क्या बोले जा रहा है, आपको सोचना पड़ेगा। भगत सिंह कौन थे? अब आप बताओ सुरजीत भाई, सुरजीत सिंह जी, भगत सिंह कौन थे? वो देश के क्रांतिकारी थे। थोड़ा हाँ ना बोला जाए, सभी लोग हाँ ना बोले। उन्होंने देश के लिए क्या किया, आप बताओ मेरे को। डॉक्टर ब्रिजेश कुमार जी पटना, ब्रिजेश कुमार जी, भगत सिंह जी ने क्या किया? भगत सिंह ने देश को आजाद करने के लिए वो सारे सुख सुविधा छोड़ के आ गए मैदान में, और देश को आजादी दिलाने के लिए, पूरे भारत देश को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया। मित्रों
हम आप अगर देश को आजादी नहीं दिला सकते, अपने घर परिवार को आर्थिक रूप से आजादी दिलाने का एक संकल्प लें कि मैं भी भगत सिंह हूँ। किसके लिए? अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए। अरे नहीं देश के लिए कर पा रहे हो, नहीं समाज के लिए कर पा रहे हो, तो कम से कम अपने परिवार के लिए तो करो। जब अपने परिवार के लिए करोगे तो समाज में बड़ा नाम हो, एक दिन समाज का भी करने का मौका मिल जाएगा। मित्रों, भगत सिंह बनो। भगत सिंह सोचिए फांसी पे चढ़ गए। हम लोग को एल्टोस में कोई फांसी का चढ़ने पे नहीं आया है। धन्य है भगत सिंह, धन्य है सुभाष चंद्र बोस, और धन्य है अब्दुल हमीद साहब, धन्य है महात्मा गांधी। ऐसे लोग जो जब ट्रेनिंग करते थे, मीटिंग करते थे, तो अंग्रेजों को गोली के निशाना बन जाते थे। हम लोग कौन सा मीटिंग ट्रेनिंग करते हैं तो हमें कोई गोली मारने आया है, थोड़ा बताया जाए तो है क्या कि कोई गोली मार देगा? उल्टा गोली क्या मारने का, फूल माला देते हैं लोग, तालियां बजाते हैं लोग, म्यूजिक करते हैं, डीजे बजवाते हैं। तो हम लोग भी तो मीटिंग कर सकते हैं। किस चीज का मीटिंग? आइए एल्टोस का प्रोडक्ट यूज करते हैं। हीरो हीरोइन के कहने से हम नहीं अब सुनेंगे, अपने जो है हम खुद हीरो बनेंगे। हर कायकला सलमान खान, हम सलमान खान से भी बढ़ के हैं, अपने को सोचना पड़ेगा। ऐश्वर्या राय बोलती है मेरे गोरेपन का राज लक्ष्य इंटरनेशनल। ऐश्वर्या राय बोलती है मेरे गोरेपन का राज लक्ष्य इंटरनेशनल। महिलाएं खरीदती हैं। जब ऐश्वर्या राय कहने से लोग खरीद रहे हैं तो हमारे भी कहने से खरीदेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? हम आदमी नहीं है का? अपने आप को कमजोर ना समझो। अपने आप को कमजोर समझते हैं, इसीलिए बिजनेस मेंटेन नहीं होता। मित्रों, मैं जो बता रहा हूं, साथियों जितने भी मेरे साथी सुन रहे हैं, अपने आप को कमजोर ना समझिए। आपको अगर सफल होना तो ढेर सारी बातें होती है। एल्टोस के प्रोडक्ट में 2-2 साल का, 3-3 साल का एक्सपायरी डेट है। गौरीशंकर जी, 3-3 साल का एक्सपायरी डेट है। रविशंकर भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग हमें सुन पा रहे हैं। 3-3 साल का, 2-2 साल का एक्सपायरी डेट होता है। लेकिन मिठाई का दुकान पे कितने दिन का एक्सपायरी डेट होता है आप बताओ? 3 दिन में सड़ जाती है। वो मिठाई में लाखों कमा सकते हैं, तो हमारा तो 3 साल का एक्सपायरी डेट। उनकी मिठाई की दुकान पे लाख लाख, 2-2, 4-4 लाख का मिठाई का दुकान होता है। तो हमारे घर पे भी 4, 10, 20, 50 लाख करोड़ का माल होना चाहिए एल्टोस। क्या बात करते हैं आप? एक ढाबा खोलता है इंसान, और ढाबा खोलता है, होटल खोलता है, खाना बनाता है, सब्जी बनाता है, 48 घंटे का एक्सपायरी डेट होता है। 20 से 30 घंटा में एक्सपायरी डेट हो जाता है। जबकि कोई ग्राहक लिख के नहीं देता है मेरा भोजन बना देना, मैं ट्रक लेके भोर में आऊंगा, मेरा भोजन बना के रखना। वो भी लाख 2 लाख कमा लेता है। अपना कौन सा एक्सपायरी डेट है बताओ आप? लोगों को सामान दो तो बोलते सर ये वाला है ना, ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट हो जाए। अरे आदमी की घन चक्कर, कैसे एक्सपायरी डेट हो जाएगा? कैसे एक्सपायरी डेट हो जाएगा? पता नहीं क्या आदमी है, मैं तो पागल हो जाता, मेरा दिमाग काम नहीं करता। ऐसे भूत प्रेत आदमी जैसे मिलते हैं लोग। लेकिन अपना काम है सबको बताना। मैं एक उदाहरण और देता हूं, आप मुझे बताओ। एक सब्जी वाला होता है, सब्जी वाला। मैं चलता हूं किसके साथ? किसके पास? श्रवण जी के पास चलता हूं। श्रवण जी मुझे बताओ, कोई सब्जी वाला होता है, एक लारी में भर के जाता है, लारी में भरा सब्जी, गोभी, करेला, टमाटर, मूली लिए रहता है। चिल्ला मूली ले लो, सब्जी ले लो, टमाटर ले लो, करेला ले लो, बैगन ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो। चिल्लाते नहीं चिल्लाता? हाँ ना बोलो, चिल्लाते ना? आपकी पत्नी निकलती है, श्रवण कुमार जी की पत्नी निकलती है, बोलो रहने दो, हमारे गए हैं, वो मार्केट से होलसेल से ला देते, वो नहीं लिया सब्जी। फिर पंकज जी की दुकान, वो भी नहीं लिया। ऐसे कोई नहीं लेता। कोई आता है तो देखता है ये सब्जी, अरे बड़ा रेट महंगा है, ऐसा है वैसा, बड़ा दाम दो, ये कौन सा सब्जी है? तो फालतू सब्जी, इतना महंगा रेट, ये तो इतना नहीं लिया। 5,000 का, 4,000 का सब्जी लगा के जाता है। शंभू शर्मा जी से पूछना चाहूंगा, 4,000 5,000 का सब्जी लगा के जाता है, कोई लेता है, कोई नहीं लेता है, कोई 50 बार उसकी इधर उधर देखता है। उसका जितना सब्जी बना के खूब बढ़िया बना रहा था, उसका पूरा सब्जी बिखेर देता है, लेता होता कुछ नहीं। माय डियर, शाम को जब आता है ना, सिर्फ चिल्लाने का काम कर, सब्जी ले लो, आलू ले लो, बैगन ले लो, गोभी ले लो, टमाटर ले लो, मूली ले लो, मिर्चा ले लो, करेला ले लो, अदरक ले लो, लहसुन। चिल्ला के शाम को जब रिटर्न आता है तो ठेला खाली रहता है। एक ताली बनती है, ठेला खाली हो जाता है। अपने को क्या करना है? 10,000 बीबी, 20,000 बीबी का सामान लेना है और चिल्लाना है, सब्जी ले लो, करेला ले लो, अपने माने एल्टोस का पेस्ट ले लो, ये ले लो। सर सब्जी वाले क्या सोच के चिल्लाता है पता है?
सब्जी वाला क्या सोचता है कि शंभू जी के दरवाजे से गाड़ी निकली, आलम जी के दरवाजे से गाड़ी निकली, श्रवण जी के दरवाजे से गाड़ी निकली, कोई नहीं लिया। लेकिन सब्जी वाले को एक उम्मीद रहती है, जिसकी जरूरत होगी मेरे ठेले पे इंसान की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट है, जिसकी जरूरत होगी वो लेगा, जिसकी जरूरत होगी वो लेगा, और जिसकी जरूरत नहीं होगी वो नहीं लेगा। मेरा काम है बोलना, सब्जी ले लो, आलू ले लो, बैगन ले लो, अपने को चिल्लाना है, ये सर साबुन ले लो, शाइन बाथ साबुन ले लो, ये चाय ले लो, ये ले लो, चिल्लाना है चिल्लाना है। कब तक चिल्लाना है? चिल्लाना है, चिल्लाना है तो चिल्लाना है। उसमें कौन, सब्जी वाला 3 दिन का डेट एक्सपायर रखता है, हमारे पास तो 3 साल का है। मित्रों, यही जयराम गुप्ता चिल्लाया। जयराम गुप्ता ने कुछ अलग नहीं किया। आपको लगता होगा जयराम गुप्ता ने बड़ा भारी हो, बड़ा का ये चिल्लाया, ये ले लो तेल, ले लो तेल, तेल तेल बोलते थे इसको, अभी तेल नहीं है। ओरेगानेटी ले लो, ओरेगानेटी बढ़िया काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। ये यूरिया को जो है खेत को भुरभुरा करता है, फसल को बड़ा, ओरेगानेटी ले लो, ओरेगानेटी। चिल्लाते चिल्लाते डबल रॉयल क्राउन हो गया, ओरेगानेटी एक्सपर्ट हो, चिल्लाते चिल्लाते। इसी तेल के बदौलत दुबई भी चला गया, इसी के चलते मैं कहा जाए। लेकिन माय डियर, आपको सर्वोत्तम लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? सर्वोत्तम लगाना पड़ेगा। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम। आप सौगंध खा के बताओ। मैं सौगंध खाने के लिए तो गलत बोल दिया, दिल पे हाथ रख के बोलो, बोलो किसी का सौगंध खाओ, कि बोलो कि मैंने क्या सर्वोत्तम दिया, तुरंत रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा, मालूम क्या आएगा? अरे बाप रे, सर्वोत्तम नहीं दिया। सर्वोत्तम दिया होता तो आज कहानी कुछ और। जिसने सर्वोत्तम पढ़ाई में दिया वो डीएम कलेक्टर बन गया, जिसने दिया वो क्या से क्या हो गया। एक्सपोर्ट में जिसने सर्वोत्तम दिया वो कहां से कहां चले, संगीत में जिसने सर्वोत्तम दिया वो कहां से कहां चले। एल्टोस की बारी, अब यहां भी सर्वोत्तम नहीं दे रहे। मालूम कहां दिक्कत कहा जा रही है? उनका समस्या, उनका समस्या, उनका समस्या, उनका समस्या। वो ऐसा कह दिया, राम ने ऐसा कह, यहाँ शकुनी मंथरा का ऐसा भ्रमण चल रहा है कि भगवान बचा। चलिए, लोग डायरेक्ट सेलिंग मेथड को, ये पवित्र व्यापार है, इस पवित्र व्यापार को ऐसे ऐसे दुराचारी आत्मा जो इसको अपवित्र करती। डायरेक्ट सेलिंग मेथड एक पवित्र आत्मा के लिए व्यापार है। डायरेक्ट सेलिंग मेथड करना यानी भागवत कथा करना के बराबर। क्या बात करते हैं? तुलसी पावर बेचना ये भगवान के आरती के बराबर है। एल्टोस का नाम लेना यानी 108 माला जप रहे हैं। मित्रों, सर्वोत्तम देना चालू करिए, आज से सर्वोत्तम देना चालू करिए। साथियों, मेरा समय समाप्त होता है, मैं कल फिर से मिलूंगा आपको। सर्वोत्तम दीजिए। अगर सर्वोत्तम देने के योग्य हैं तो बड़ा हो सकता है। सर्वोत्तम देने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए उसमें मैं थोड़ा चर्चा कर दूं। सर्वोत्तम देने के लिए गुस्सा को थूक दीजिए, अपने को चेंज करिए, गुस्सा को बदल दीजिए। गुस्सा नहीं करना है आपको। लोग गुस्सा करते हैं, श्रवण लोग गुस्सा करते हैं, श्रवण सिंह लोग गुस्सा कर, सर्वोत्तम तो दे रहे हैं लेकिन गुस्सा करते हैं। अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा करते हैं, अपने पति के ऊपर गुस्सा करते हैं, अपने माता पिता के ऊपर गुस्सा करते हैं। पति जब घर से बाहर जाता है तो पत्नी डीजे लगा के डांस करती है। मेरा पति बाहर डांस करती है, वो बेटा खूब झूमता, उसकी पत्नी भी डांस करती, उसका बेटा भी डांस करती। किस खुशी में कि बाप बाहर घंटा नहीं, उसके लिए डांस करती। जैसे ही पति अंदर घुसता है ना, पत्नी सीता माई बन जाती है, एकदम सिलेंडर सर आ गए, एकदम 60। बेटा भी एकदम सन्न हो जाता। मालूम है, बाप नहीं आया है, आतंकवादी आया है घर। ये गुस्सा करोगे जब घर पे, तो फील्ड में जाके क्या करोगे? बताओ, फील्ड में क्या करोगे? टीम वालों के ऊपर गुस्सा करोगे। और तुमने नया चैंपियन, तुमने मैनेजर बोला था होने के लिए, मैनेजर हुआ नहीं ना। देव भाई, देव जी पटना, देव भाई क्या करो? गुस्सा ही करोगे ना। तुमने मैनेजर बोला, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी छुट्टी। एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगा? एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का ही नहीं। मनोज पंडित जी, आज से गुस्सा नहीं करेंगे। ओके, आज से गुस्सा नहीं करेंगे। दुनिया, बताइए, एक बार इंसान अपनी पत्नी को आई लव यू बोलता है, इसके बाद बोलता ही नहीं। ब्याह शादी में बोलती है, इसके बाद कभी बोला ही नहीं, और दूसरे को बोलने के लिए परेशान है। कहाँ बोलूं, किसको बोलूं? चारों इतना हल्का टाइप का पूरा संसार हो गया है। सर, रूल नियम से चलिए ना। जब रूल नियम से चलेंगे तो आपका बड़ा होगा। कोई हमें बुजुर्ग आदमी सुन पा रहे होंगे, कोई उम्र दराज के सुन पा रहे होंगे,
उनको अन्यथा टाइप का लग रहा है, जयराम जी क्या मैं जो बता रहा हूं वही सत्य है। आप गुस्सा छोड़ दीजिए, व्यवहार से काम करिए, फोकस डालिए। कहाँ फोकस डालना है, कहाँ फोकस डालना है, कहाँ डाल सुरजीत भाई, कहाँ डालना है, अपने काम पे फोकस डालना है, दुनिया की जगह फोकस। वो क्या कर रहा है, यहाँ शकुनी मंथरा देवरान जेठानी जैसे लोग आपस में झगड़ा करते। एल्टोस से प्यार करो, एल्टोस को बोलो आई लव यू, बोलो आई लव यू, आई लव यू एल्टोस, बोलो आप आई लव यू एल्टोस। कौन कौन बोल रहा है, बोलो आई लव यू एल्टोस। देखो गौरी शंकर हंस हंस के बोल रहा है, बोल कायदे से आई लव यू एल्टोस। आई लव यू अल्टोस। आई लव यू एल्टोस। थैंक यू वेरी मच। जब आई लव यू एल्टोस बोलोगे तो बड़ा कर पाओगे। अब देखो आई लव यू एल्टोस बोलने वाले का बड़ा पिन होगा, क्योंकि जब कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आई हेट यू एल्टोस बोलने लगते नहीं। अपने देखो अपना है ना, आई लव यू बोलो, कुछ समस्या है तो भी आई लव यू बोलो। पप्पू भाई डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, पप्पू जी आई लव यू बोलो, आई लव यू एल्टोस। देखो पंकज जी बोल रहे आई लव यू एल्टोस, एल्टोस से प्यार करो। डॉक्टर राजेश जी आई लव यू एल्टोस बोलो, सभी लोग आई लव यू एल्टोस बोलो, सभी लोग आई लव यू एल्टोस बोलोगे तो आपका बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। आपको लग रहा होगा जयराम गुप्ता यार क्या दिमाग चाटने वाली बात बोलता है, मोबाइल पे बुलाता है आई लव यू बोलो, हाइब्रिड करो, आई लव यू एल्टोस दिन भर 3-4 बार बोल दिया करो। झूठा मूठा को पत्नी को बोल दोगे वो भी खुश हो जाएगी। देखो श्रवण जी हंस रहा है यार, बोलो आई लव यू का। जब आई लव यू बोलोगे, आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोलोगे तो अच्छा होगा, बढ़िया होगा। सर अपने से धोखा ना दो। तो मित्रों आज का सेशन समाप्त कर, मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से। सेशन को समझो, मेरा कहने का इशारा समझो। आप बड़ा करना चाहते हो तो आपको बड़ा कैसे कर पाओ, टारगेट के ऊपर एक तड़प होनी चाहिए, टारगेट को पकड़ने का एक तड़प होना चाहिए। लोग टारगेट ले लेते हैं लेकिन तड़प नहीं। तड़प माने जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, कोई यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो उनको लगेगा कि जयराम गुप्ता क्या बोल रहा है, मेरे को माफ करेगा। किसी का शादी ब्याह जब पड़ता है, जब शादी ब्याह का डेट आ जाता है तो लोग सपनों में हो जाते हैं, मेरा बारात आएगा, मेरा ऐसा। हमारी दीदी लोग, हमारी माताएं बहनें क्या सोचती हैं, ऐसा मेरा राजा आएगा, घोड़े पे बैठ के आएगा, बैंड बजता हुआ आएगा और सेहरा होगा, या होगा या होगा या होगा, मेरे मांग में सिंदूर भरेगा, फिर मुझे ले जाएगा। लड़का क्या सोचता है, और ये क्या बात है, मेरी बारात देगी, मेरी दुल्हनिया ऐसी होगी, ऐसी सजेगी, ऐसी करेगी। देखो कैसा ड्रीम चल रहा है। जब तक वो डेट नहीं आ जाता, डेट समाप्त नहीं हो जाता, कि दोनों पार्टी बड़े ड्रीम में रहते। थोड़ा हाँ ना बोला जाए, ऐसे हाथ किया जाए, ऐसे हाथ किया जाए। ओके थैंक यू। तो ये ड्रीम आपका भी होना चाहिए, आपका भी ड्रीम होना चाहिए। और मेरा ऐसा होगा, मेरा ऐसा होगा, मेरा ऐसा होगा, मेरा डायमंड होगा, मेरा सारा होगा, पंकज भाई आएगा, श्रवण जी आएगा, मेरे को गले लगाएगा, मेरे को उठाएगा, मेरे को डाला, मेरा डायमंड होगा, मेरा डायमंड होगा, इस डेट को मेरा डायमंड हो, डायमंड होगा होगा होगा। तो होता है शादी ब्याह पड़ता है तो क्या होता है, डेट पड़ता है, फिर हलवाई को बुलाया जाता है, फिर मिर्चा मसाला धनिया लिखा जाता है, इतना आलू चाहिए, इतना पनीर चाहिए, सब लिस्ट बनता है, तब जाके इतना बोलेरो करना है, इतना गाड़ी घोड़ा करना है। डेट पहले आप एल्टोस के डायमंड का डेट डालो, फिर तैयारी करो, फिर लिखो। जैसे शादी का कार्ड छपता है, सेलिब्रेशन होता है, तो पैसा नहीं होता तो ब्याज का पैसा ला जाता है, कोई जुगाड़ किया जाता है। ऐसा नहीं होता आंधी तूफान आ जाए तो वहां से फोन आ गया लड़की पक्ष, हेलो हाँ दूल्हे राजा, ऐसा है ना कि थोड़ी आंधी तूफान आ गई है, शादी कैंसिल, अगले गुरुवार को कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर डेट पड़ गई तो पड़ गई, आंधी आए चाहे तूफान आए, शादी होती है, दुल्हन घर पे आती है। आपने डेट रख दिया, डायमंड का रख दिया तो रख दिया। पंकज जी आपका सेलिब्रेशन करेंगे तो करेंगे, उस डेट से तैयारी करो। आप अपने फोकस को कहाँ डाल रहे हो, टीम में क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ऐसा क्या कर रहा है, ऐसा छोड़ दो, सब सीनियर के ऊपर छोड़ दो। वो सीनियर सब देखेंगे, वो सीनियर काम है, वो जो हमारे सीनियर वो सब करेंगे। हमारा काम है काम करना, हमारा काम है काम करना। मित्रों इस पवित्र व्यवसाय को आप मुझे देखो ना, ध्यान से मुझे देख लो। अब मैं मुझे जो समय मिला था, मेरा समय समाप्त हो रहा है, मैं ओवर चल रहा हूँ, कल फिर मिलूंगा आपसे। मुझे ध्यान से देखो ना, मुझे थोड़ा अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। मैंने कभी ये जो सूट देख रहे हो ना, मैंने शादी में नहीं पहना। अब आप लोग मेरे को बुरा मान रहे हो। रंजीत भाई, रंजीत जी को मैं देख पा रहा हूँ, कुशवाहा जी को देख पा रहा हूँ, पंकज जी को आप विश्वास करो, ये सूट मेरे, ये टाई देख रहे हो ना, ये टाई ये मेरे को बांधने भी नहीं आती, मैं कभी बांधा ही नहीं।
अब तो सब अब बाल ले रहा हूँ, अब तो सीख गया सब। अब तो 10-10 जोड़ी टाई है, 10-10 टाई है, 10-10 सूट है। लेकिन अपने जमाने में ये जो घड़ी देख रहे हो ना, दुबई की घड़ी, ये कोई 10 रुपए की घड़ी नहीं है। आज लाइफ स्टाइल बदल गया। अगर जयराम गुप्ता बदल सकता है तो आप क्यों नहीं बदल सकते माय डियर? आप क्यों नहीं बदल सकते? आप क्यों नहीं बदल सकते? मेरे हृदय की आवाज आप क्यों नहीं सुन पाते? मेरे जो अंदरूनी पीड़ा है उसको आप सुनो मेरे भाई, सुनो। अगर जयराम गुप्ता 10वीं कक्षा फेलियर चक्की चलाने वाला व्यक्ति 10 साल पहले एल्टोस में 399 की ज्वाइनिंग हुआ करती थी, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट हुआ करता था, नहीं सुपर जो नहीं सेंटर हुआ करता था, इसके बाद भी वो डायमंड जा सकता है, तो आज के डेट में तो पता नहीं क्या है। मैं सही हूं तो आज हाथ किया जाए, अगर मैं राइट बोल रहा हूं तो हाथ किया जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मित्रों, आज तो कुछ भी हो सकता है। जयराम गुप्ता लगभग 9-10 साल से हर 3 महीना में रजिस्ट्री करा रहा है। कितना जमीन जायदाद ले लिए, अगर लोग उसका, मैं जो जमीन 8-9 साल पहले तो उसकी कीमत जो जिसको 10 लाख का लिया तो 1 करोड़ 10 लाख हो गई। अगर मैं पूरी प्रॉपर्टी को जोड़ लूं तो 8-9-10 करोड़ हो जाता है। ये मेरे हाथ, ये मैंने मेरे जिंदगी में 200-500 रुपया कभी आंख से देखा नहीं था, और 2-5-10 हजार रुपया रोज का इनकम हो गया। शंभू शर्मा भाई, मैं गलत बोल रहा हूँ? थोड़ा आप बताओ मैं गलत हूँ कि सही हूँ? ये डायरेक्ट सेलिंग मेथड कुछ भी कर सकता है माय डियर। थैंक यू सर। ये डायरेक्ट सेलिंग मेथड कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये उन्हीं का अच्छा होगा जो इसको बहुत सिस्टम से लेंगे। रविशंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्राउन अचीवर है, बड़े लीडर है, मैं सलूट करता हूँ, हमारे साथ जुड़े हैं। वो सर समझ रहे होंगे। ये बिजनेस में मनोज पंडित जी, आप कहाँ चले जाओगे आपको पता नहीं होगा, आप कहाँ चले जाओगे आपको जानकारी नहीं होगा। बस आई लव यू एल्टोस बोलिए, आई लव यू अपने सिर, प्यार करिए, लोगों को प्यार करिए, धोखाधड़ी मत करिए। लोग धोखाधड़ी कर, किससे साथ धोखाधड़ी कर रहे हो यार? वो धोखाधड़ी वाले लोग करते। धोखाधड़ी किसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हो? किसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हो? टीम के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। गौ हत्या पाप लगेगा, क्या बात करते हैं? भगवान के सीसी कैमरे में कैद हो जाओगे। क्या बात की? इतने पवित्र व्यापार को कितना अपवित्र बना देते हैं लोग रुपया पैसा के चक्कर में। क्या बोलूं? गुरु की महिमा क्या होती? किसको व्हाट इज गुरु? क्या होता है गुरु? गुरु की परिभाषा आप बताओ। गुरु किसको बोलते हैं? गुरु को वंदना पढ़े हो? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येनम तस्मै श्री गुरु नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु चस्का त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवदेव, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वादितम गगन सदृश तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम, एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तम नमः। ये संस्कृत भाषा है, रामचरितमानस पढ़ो आप इसमें गुरु बनते हो। हर वो लीडर गुरु बनता है जो आज के डेट में ज्वाइनिंग करेगा ना, वो भी कल का गुरु बन जाएगा। किसी न किसी का गुरु बन गया ना, वो गुरु की महिमा बड़ी होती है। गुरु को इस तरीके, देखो मैं क्या कर रहा हूं, गुरु को कान पकड़ना चाहिए कि हे परमात्मा, हे ऊपर वाले, हे अल्लाह ताला, जो जिस धर्म का हो ऐसे करे, कान पकड़ के उठे बैठे, हे परमात्मा मेरे से कुछ भूल ना हो जो मेरी टीम का अनहित हो जाए, मेरी जुबान कहीं ऐसी ना निकल जाए जो शकुनी मंथरा का काम कर जाए, मैं खुद के स्वार्थ के लिए ऐसा काम ना करूं जो हमारी टीम को नुकसान पहुंचा दे। ये होता है गुरु की महिमा। आज लोग गुरु के नाम पे कलंक हो, डायरेक्ट सेलिंग मेथड को अपवित्र बना दी। व्हाट इज गुरु? गुरु क्या होता है? गुरु की परिभाषा क्या है? आप देखो ना, जयराम गुप्ता को आप लोग कितनी आशा कितनी उम्मीद लगा के सुन रहे हो। या जयराम गुप्ता भदोही से है, तो उसकी स्टोरी सुनो। लेकिन परमात्मा ने मुझे ज्ञान दिया कि जयराम गुप्ता पढ़ाई लिखाई नहीं हो तो क्या हुआ, पढ़ते लिखते रहना चाहिए, पढ़ो सीखो। मैंने सीखा आदरणीय अभिषेक गुप्ता जी से, मैंने सीखा मनमोहन भट्ट जी से, मैंने तमाम लोगों से सीखा, अवधेश कुमार मौर्य जी से सीखा, मैं तो चैंपियन मैनेजर से सीखता हूँ, नए सेंटर मालिक से सीखता। सीखो माय डियर, सीखो, बड़ा कर जाओगे। ये एल्टोस कंपनी
मैं बता रहा हूँ, इतिहास के सुनहरे अक्षरों पे आपका नाम आएगा। आने वाले समय में एल्टोस पता नहीं क्या करने वाला है। क्या बात करते हो आप? आने वाला समय आपको करोड़पति बनाएगा एल्टोस। लेकिन आप पहले आई लव यू तो बोलना सीखो। आई लव यू एल्टोस। धोखाधड़ी किससे बोल रहे हैं? धोखाधड़ी बंद करिए। आज के बाद एल्टोस पे फोकस डालिए, सर्वोत्तम देखिए, फोकस करिए, और साथ में सहनशीलता रखिए। सहनशीलता, सहनशीलता बहुत जरूरी है। धैर्य बहुत जरूरी है। आपको कोई कुछ कह दे रहा है, आपको कोई गाली दे रहा है, सुनिए 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 सुनिए, उसको बोलने दीजिए, उसको करने दीजिए, समझाइए, जोड़ने का काम करिए, तोड़ने का काम ना करिए। डायरेक्ट सेट मेथड है, विश्वास करिए, करोड़पति बनने में देरी नहीं लगी। 2-3 तारीख को जब हम लोग को पैसा आता है ना, तो आंखें नम हो जाती है, आंख से आंसू आ जाता है। वाह वाह रे तकदीर, वाह रे परमात्मा, क्या दिया क्या दिया। लोग एल्टोस को समझते नहीं। एल्टोस का फुल फॉर्म जानिए, एबल लॉन्ग लाइफ टॉस कप सक्सेस। एबल लॉन्ग लाइफ टॉस कप सक्सेस, इसका हिंदी में क्या है? इसका शब्द दीर्घकालीन कामयाबी का अति उत्तम स्वेच्छा अनुसार काम। दीर्घकालीन कामयाबी का अति उत्तम स्वेच्छा अनुसार काम। मैंने देखा है बहुत लीडर डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड चले जाते, फिर उनका पिन टूट गया। टूटने दीजिए, क्या हुआ टूट गया तो? क्या हुआ टूट गया तो? क्राउन चले गए थे, चैंपियन हो गए तो क्या हुआ? चैंपियन हो गए, फिर से क्राउन बनेंगे। जब क्राउन बने थे तो अपने दम पे तो बने थे, फिर से क्राउन बन जाएंगे। क्या बात करते हो? क्या आदमी कमी है क्या? संसार का ऐसा कौन सा प्राणी जो पेस्ट नहीं करता? हमारे पेस्ट में क्वालिटी कैसे नहीं करेगा? उसकी ऐसी की तैसी कैसे नहीं करेगा? उसका पूरा खानदान पेस्ट करेगा। कराने वाला चाहिए, दिलाने वाला चाहिए, बताने वाला चाहिए, जिगरा चाहिए। जिगरा, जिगरा से व्यापार होता है, ऐसे व्यापार नहीं होता है। अचार जैसा खा रहे हो एल्टोस को, अपने जीवन में अचार जैसा उसको रखे हो एल्टोस को, तो अचार ही जैसा स्वाद पाओगे, अचार के ही जैसा। मैंने जो उदाहरण आपको दिया, थाली में दाल चावल है, थोड़ा सा नवरंग अचार रखते हो। अपने जीवन में सब कुछ काम करने के लिए है, शादी में जाने के लिए समय, सब कुछ करने के समय एल्टोस की बात, हाँ देखते हैं समय मिलेगा तो थोड़ा सा बात करेंगे। अरे तो थोड़ा सा बात कर रहे हो, थोड़ा सा एल्टोस कर तो थोड़ा सा ही कमीशन आएगा ना। बड़ा ड्रीम होना चाहिए। जीवन ना मिलेगी दोबारा, माय डियर, जीवन ना मिलेगी दोबारा। ये जो मनुष्य तन मिला है ना, ये आइसक्रीम के समान है। हेलो, आइसक्रीम के समान है। आइसक्रीम खरीद लो, खाओगे तो ठीक है, नहीं खाओगे तो भी गल जाएगी। अरे ये जीवन क्या है? इसको जी लो यार, इसको अच्छे से जी लो। बड़ी मेहनत करो, जितनी बड़ी मुसीबत आए उतना बल करो। क्या बात करते हो? क्या बात करते हो? आइसक्रीम के जैसा जीवन है। कुछ कर लोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो भी राम नाम सत्य, इसका होना ही होना है। राम नाम सत्य हो जाएगा। सो इसको करो, इसको बढ़िया से करो, अच्छे से करो। जीवन एक अभिलाषा है माय डियर, जीवन एक अभिलाषा है। क्या गजब इसकी परिभाषा है। जीवन एक अभिलाषा है, और क्या गजब इसकी परिभाषा है। संवर गई तो दुल्हन है, संवर गई तो दुल्हन है, और बिखर गई तो तमाशा है। अपने जीवन को तमाशा में ना कन्वर्ट, अपने जीवन को तमाशा में ना। एल्टोस रूपी प्लेटफॉर्म बैठे हो, जिस गाड़ी में बैठे हो माय डियर ना, ये आपको बहुत ले जाएगा। अगर आप मुझे अपना मित्र मानते हो, अपना दोस्त मानते हो, तो मेरी बात को ध्यान रखिएगा। डॉक्टर महात्मा जी, मैं आपको देख पा रहा हूं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको देख पा रहा हूँ मित्रों, ये वो व्यापार है जो आपके लाइफ को बदल देगा। चलिए, आज का मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूँ। आप दिल लगाइए, दिल लगाने से सब कुछ होगा। अगर दिल लगाएंगे तो ही बड़ा बात होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। मधुमक्खी जैसा काम ना करें मित्रों। मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी की मंदिर में पूजा होनी चाहिए। जो मधुमक्खी होती है वो मंदिर में पूजा होनी चाहिए, क्योंकि वो शहद देती है। लेकिन आज मधुमक्खी की पूजा लोग नहीं करते। शहद तो देती है, लेकिन इतनी हलकट है, पीछे से डंक मार देती। मधुमक्खी शहद देती है, लेकिन उसकी एक बुरी आदत है, वो डंक मारती। तो आप डंक मारने वाला काम ना करें। बहुत सीनियर ऐसे मिलते हैं तो मंच पे पहुंच देते हैं, लेकिन टीम में डंक मारते हैं। ये बड़ी आफत है, बड़ी मुसीबत तो ये है। वो सीनियर इस हैबिट को लेके छोड़ेगा नहीं। आप मंच से शहद दे रहे हो,
माइक पकड़ के शहद दे रहे हो, लोगों को बड़ा मोटिवेशन कर रहे हो, लेकिन मधुमक्खी जैसे आदत है आपकी, टीम में जाके डंक मारते हो। ये डंक मारने वाला काम बंद करिए, डंक मारने वाला काम बंद करिए। आई लव यू बोलिए, एल्टोस को बोलिए, अपने परिवार को बोलिए, अपने टीम को बोलिए और बड़े अचीवमेंट करिए। बहुत बहुत थैंक्स, आप लोगों ने हमें सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मैं पंकज जी को वापस मंच बुलाता हूं और तमाम सेंटर मालिक, सुपर जोन मालिक, तमाम डायमंड सुपर जोन मालिक और चैंपियन मैनेजर, जितने भी लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं भी ले पाऊं, मुझे माफ करिएगा, आप सब मेरे दिल में हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें मंच पे आने का मौका दिया, हमें सुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे आपसे रात को 9 बजे। अगर मेरा ट्रेन है वहां अगर लेट फास्ट नहीं हुआ तो मैं कल फिर आपके बीच में आ जाऊंगा, और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं और वापस मंच पे पंकज जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय पंकज जी और श्रवण जी, थैंक यू वेरी मच। जी प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जितना भी आभार व्यक्त किया जाए कम होगा, और हम लोग ऋणी हो गए आपके। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये एहसान मैं कैसे उतार पाऊंगा आपका। हमारी टीम, पूरे सिटी टीम की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। और ये जिंदगी भर हम लोग इस प्रोग्राम को, आपकी बातों को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आपका सारे जितने भी हमारे रॉयल डायमंड है, ब्लू डायमंड है, एग्जीक्यूटिव है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, सारे लोगों के तरफ से मेरा चरण वंदन आपको। और आपने जो कीमती समय दिया इसके लिए मैं सदा, हम पूरे टीम, बिहार टीम से आपके लिए दुआ करेंगे कि आपकी जिंदगी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और सर एक ही चीज कहेंगे, मिटा दो खाक में हस्ती, मिटा दो खाक में हस्ती, गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली आपने कि अगर उसका बखूबी पालन किया जाए तो निश्चित रूप से हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। और मैं अपने वीडियो में भी बोला था कि भाई जब जयराम सर इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं तो दुनिया का कोई भी इंसान इस बिजनेस में सफल हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कल फिर मिलेंगे हम लोग 9 बजे। और बस एक छोटी सी सूचना कि कल हमारा जल्ला हनुमान मंदिर में एक बहुत बड़ा ड्रीम बिल्डिंग प्रोग्राम होने जा रहा है। एक बाहर से बहुत बड़े नेशनल मोटिवेटर आ रहे हैं जिनको सुनने का मौका मिलेगा। तो आप भी सारे बिहार से आप लोग आमंत्रित हैं इस ड्रीम बिल्डिंग सेमिनार में। आइए और अपने लोगों को लाइए और अपने सपने को पूरा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जयराम सर को मैं दोबारा से धन्यवाद करूंगा, और कल इसी मंच पे हम सर को फिर सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अल्टोस, जय पटना सिटी, जय जयराम सर, जय अभिषेक सर, जय अल्टोस, जय बिहार। जय बिहार। और हम लोग अब चलेंगे उस माता पिता की ओर जहां की हम उनका मान सम्मान करें ना करें, उनके लिए हम कुछ तो करें, कुछ सेवा भाव करें, उनके लिए जो भी बन पड़े उनको सेवा करें। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग बस 1 से 2 मिनट इस गाने को शूट करके ये मीटिंग को यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अल्टोस, जय बिहार, जय पटना सिटी। जय अल्टोस। मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से पाया।
जब से जग सरवन जी क्लोज कीजिए।